हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैंने कल ही आपको बताया था कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है, और उस सरप्राइज के लिए आज मैंने स्टार्ट कर दिया है। जो भी आप लोगों के लिए बोला था उस सरप्राइज को बता रहा हूं, और कल भी मैंने वीडियो बनाई थी उसके लिए, लेकिन अभी भी बता रहा हूं कि जो आपका आने वाला एग्जाम है 2022 का, जो एग्जाम है उसके लिए आज से ही प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी। दिसंबर 1 से मैंने क्या करा है कि प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करवा दी है सभी की। तो जो भी स्टूडेंट इच्छुक हैं, वॉलंटरी हैं, खुद से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल से आपको बिल्कुल फ्री में सब कुछ मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको पीडीएफ तक प्रोवाइड करूंगा जो बच्चा सीरियस होकर के पढ़ने वाला है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, इसी वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है और क्लास के बारे में फीडबैक देना है। तो मैं एक एडिशनल ग्रुप बनाने वाला हूं जिसके अंदर उन सभी बच्चों को ऐड करूंगा। वो व्हाट्सएप भी हो सकता है ग्रुप, टेलीग्राम का भी हो सकता है। यूजीसी नेट 2022 के लिए अब की बार आपको पता है कि बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है। तो 6 महीने आपको मिलते हैं हर एग्जाम के लिए, लेकिन अब की बार 2 साल के बाद हुआ था। लेकिन अभी मैंने 1 महीना एक्स्ट्रा आपको मिल गया, ये दिसंबर वाला। इसके अंदर हम लोग टीचिंग और रिसर्च हो गया या कम्युनिकेशन हो गया, सब कुछ कंप्लीट कर देंगे ओवरऑल। ठीक है, उसके बाद यहां पर जो आज आपकी क्लास रहने वाली है, आज की क्लास आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर है, जिसके अंदर डेफिनेशंस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे, एस्पेक्ट्स करेंगे। साथ ही साथ जो टीचिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको यहां पर कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ 8 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रेट टीचर की 8 मतलब ऐसी कैरेक्टरिस्टिक आपको बताई जाएंगी जो कि एक मतलब ग्रेट होती हैं एक टीचर के लिए। और साथ ही साथ ये है मेरी प्रोफाइल। ठीक है, और दूसरा एमकॉम डबल टाइम जो नेट जीआरएफ है 99% से, ये है बलजिंदर सिंह जी आपके सामने। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, ज्यादा टाइम ना लगाते हुए। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो वैसे तो आपको सब कुछ जो है यहां पर फ्री में मिलने वाला है मेरे YouTube चैनल के ऊपर, लेकिन सारी की सारी एक मतलब यूनिट है जो पूरी की पूरी कंप्लीट यहां से मैं नहीं करवाने वाला, पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म है, वहां से भी आप हेल्प ले सकते हो। कोई भी आपको पूरा नहीं करवाने वाला, पूरा A to Z कुछ भी नहीं करवाने वाला। अभी जो पेड कोर्स के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कल की सर पेड वाला क्या सिस्टम आपने बोला है, जो वीडियो बनाई थी मैंने कल उसके अंदर। देखो उसके अंदर आपको बता देता हूं कि आपको कंप्लीट पेपर 1 एंड कंप्लीट पेपर 2 कॉमर्स मिलने वाला है। ठीक है, जो बच्चे कॉमर्स के हैं, नहीं तो पेपर 1 आप ले सकते हो। पीवाईक्यू 2015 से 21 तक जो अब के एग्जाम में हुए हैं, और साथ ही साथ आपको पता है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की मेरी एमसीक्यू बहुत अच्छी सी एमसीक्यू सीरीज थी जो, और उसमें से एक ही क्लास में से 10 आपको क्वेश्चन मिले थे। 30 क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चन एग्जाम में एज टीज एज आए हुए थे। बिल्कुल ऐसा लगा लो कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन थे। 20 मॉक विद सुपर क्वेश्चन ये आपको डेली का मिलने वाला है। डेली वाइज एक सुपर क्वेश्चन आपको दूंगा मैं। रेगुलर मॉक टेस्ट ऑन द टेलीग्राम चैनल की बात करते हैं कि रेगुलर आपका मॉक टेस्ट होने वाला है, मतलब आपको 10-10 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट मैं मतलब दूंगा बच्चों को। और साथ ही साथ फोकस करते हैं क्लैरिटी के ऊपर, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको सिखाने वाला हूं। वन लाइनर की अगर बात करें वो भी होंगे, सुपर स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा। और जिन जिन बच्चों ने पेड क्लासेस ली हैं उनके एक्स्ट्रा डाउट सेशन भी होंगे, एक्स्ट्रा डाउट सेशन क्लासेस भी होंगी। और जिसको ज्यादा पता करना है अपना यूट्यूब चैनल पे जा सकता है, वहां पर आपको बिल्कुल फ्री में बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ये जो कोर्स आज मैंने स्टार्ट किया है ये आपका जून 2022 के लिए है। ठीक है, जून 2022 के लिए है। और जो भी आपके वैलिड चीजें हैं, मतलब 10 दिसंबर तक आप क्या कर सकते हो, इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो जो आपका पेड रहने वाला है। और ये कोर्स जो फ्री वाला है जो आज मैं करवा रहा हूं अभी, ये इसी तरीके से YouTube पे चलेगा। 10 दिसंबर के बाद जो जूम मीटिंग है वहां पर आपकी क्लासेस शिफ्ट हो जाएंगी, जो बच्चे पेड क्लासेस लेना चाहते हैं। क्योंकि सारे का सारा मैं सही बोल रहा हूं, कोई भी टीचर आपको सारे का सारा नहीं करवाएगा। इससे अच्छा यही है कि अपनी तो फीस भी कम है। ठीक है, पेपर 1 की अगर फीस देखी जाए तो मैंने 3500 कुछ रखी है।
ठीक है, मतलब 3500 कुछ रखी है। वैसे अगर प्रॉपर 1 ईयर का लेना है तो आपको 500 मतलब 4000 के अंदर आपको पेपर 1 कंप्लीट मिलने वाला है अब की बार। ठीक है, ये अपना सिस्टम है। उसकी जो वैलिडिटी है, वो कोर्स की वैलिडिटी 1 साल के लिए आपकी रहने वाली है, और रिकॉर्डिंग आपको सारी की सारी मिलेंगी, चाहे पेपर 1 है चाहे पेपर 2 है। और यहां पर जो फ्री क्लासेस वाले हैं, अब वो म्यूज ना हो कि सर आप तो पेड बोल रहे हो, पहले आप फ्री बोल रहे हो। देखो, फ्री वाले बच्चों के लिए मैं बता देता हूं, डीप कंसेप्ट क्लैरिटी इन एवरी सेशन। जो भी ये सेशन करूंगा, ये क्लासेस आपकी डेली फ्री यूट्यूब सेशन आपको मिलने वाले हैं, फ्री मैराथन ऑन द यूट्यूब चैनल। जब भी आपके एग्जाम नजदीक आएंगे, उस टाइम पर आपको 10 से 15 मैराथन मिलने वाली हैं पेपर 1 की। ठीक है, वैसे तो आपको पूरे का पूरा पेपर 1 यूट्यूब चैनल पर भी फ्री पढ़ाने वाला हूं, पर सारे का सारा जो कंटेंट है वो नहीं पढ़ाऊंगा। कुछ कुछ चीजें बीच में से रह जाएंगी आपकी, जो ओनली पेड में कवर की जाएंगी। उसके बाद फ्री मैराथन आपको सभी को मिलेंगी, चाहे वो पेड बच्चा है चाहे वो फ्री वाला बच्चा है। आफ्टर एवरी सेशन आपको क्या करना है कि यूट्यूब चैनल, ये पहले दिन आज बता रहा हूं आपको, मतलब 10 दिसंबर तक थोड़ा इस तरीके का इंट्रोडक्शन आपको देने वाला हूं, उसके बाद आपको सीधी क्लास समझाने वाला हूं। ठीक है, इसको सुन लेना, आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। आफ्टर एवरी सेशन जो भी ये क्लास लूंगा टीचिंग एप्टीट्यूड की, जिस भी बच्चे को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है ना भाई, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर ड्रॉप किया करो। टेंशन मत लिया करो यार कि कोई बंदा क्या सोचेगा, हमारा तो बेसिक भी क्लियर नहीं है। अरे भाई, किसी का बेसिक क्लियर नहीं है तभी तो बोल रहे हैं कि कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है, तभी तो अब की बार आपका एग्जाम है जो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का रहा है। उसके बाद टिक्स एंड ट्रिप्स है वेरी हार्ड चैप्टर के लिए, ये भी आपको मैं दूंगा यूट्यूब चैनल के ऊपर ही फ्री में। ठीक है, ये बात, मेरा पूरा जो भी बातें मैं बोल रहा हूं सारी की सारी आपके साथ रहने वाली हैं। इजीएस्ट वे टू लर्न द रिमेंबर विद द 4C। अब बोलो ये 4C क्या है? 4C का मतलब ये है क्रक्स, चार्ट एंड कंपैरेटिव चार्ट। ये 4C का जो मैंने नया कंसेप्ट डेवलप किया है। देखो, अब इस चीज की भी बहुत सारे बच्चे तो पहले बोल रहे थे कि सर आपका बहुत सारी चीजें जो, मतलब मैंने एक रिसर्च के एथिक्स के ऊपर बनाया था, बहुत सारा अच्छा सा ट्रिक बनाया था, आपको आने वाली क्लासेस के अंदर करवाऊंगा, तो वो भी बोल रहे हैं कि किसी टॉप एजुकेटर ने चोरी कर रखा है। तो मैंने बोला कोई चक्कर वाली बात नहीं है, हम बिल्ड करेंगे, चोरी जितना मर्जी करो, कोई टेंशन। अब 4C का मतलब है क्रक्स, चार्ट एंड कंपैरेटिव चार्ट से आपको समझाऊंगा। 70 से 80% जो कंसेप्ट एंड क्वेश्चन है, जो भी आपके 2020 एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं ना, ठीक है ना, जो मेरे से पेपर 1 पढ़े हैं उनको पता है 70 से 80% कंसेप्ट मैंने उनके क्लियर किए थे। और जो भी अभी करंटली का एग्जाम है ना, उसके अंदर भी मेरे 70 से 80% कंसेप्ट और क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और 10 क्वेश्चन एक ही क्लास से, भाई बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो किसी को लगता है कि ये तो मतलब अपनी ठोकर है बंदा, तो मैं आपको बता देता हूं, एक 30 क्वेश्चन की क्लास से 10 क्वेश्चन एग्जाम्स में आने, मतलब अब तक के एग्जाम्स में आने। ठीक है, और कल का लगा के 12 क्वेश्चन आप लगा सकते हो। 8 घंटों वाली मैराथन थी जो आईसीटी की, यहां जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे वहां से आए हैं, तो मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। 5 फ्री मॉक टेस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाले मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भाई जल्दी से जल्दी उस चीज को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ये बार बार मैं नहीं बताऊंगा, आज पहली बार आपको बोला है कि ये सारी चीजें बता रहा हूं, बाद में आप पॉज करके पढ़ लेना है इसको अच्छे से। ठीक है, दूसरी फ्री पीडीएफ मिलने वाली है आपको पेपर 1 कॉमर्स और मैनेजमेंट की। अब मैनेजमेंट वाले ज्यादा दबाव ना पाए मेरे ऊपर, क्योंकि कॉमर्स भी बहुत बड़ा कोर्स होता है कॉमर्स का। तो मैनेजमेंट का जो कॉमर्स के अंदर कंप्लीट हो रहा है वो कर लो पहले कंप्लीट, बाद में आपको धीरे धीरे मैनेजमेंट भी कंप्लीट करवा दूंगा। स्ट्रेटजी मैनेजमेंट है आपकी, जो भी है जितनी भी मैनेजमेंट की चीजें हैं, मैं आपको सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। ये मेरी आपसे मतलब वादा है या आपसे प्रॉमिस है। सुपर गाइडेंस एंड स्ट्रेटजी की बात करते हैं। देखो, आपको व्हाट्सएप करना है, ठीक है, आपको व्हाट्सएप करना है, इस नंबर के ऊपर कॉल करना है। बिल्कुल जब आपको लगे कि इमरजेंसी है, उस टाइम आप पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करो, उसके बाद मुझे बताना कि सर मैं कॉल करने वाला हूं। ठीक है, डायरेक्ट कॉल कोई भी मत करना, क्योंकि मैं भाई क्लासेस ले रहा होता हूं कई बार, और मेरा हॉटस्पॉट ऑन होता है। कई बार आप इस नंबर पे कॉल करते हो तो नेट वगैरह बंद हो जाता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। सिर्फ आप व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है। मैं, अगर आपके पास
बैलेंस भी नहीं है तो भी मैं खुद कॉल कर लूंगा आपको, आपकी हेल्प करने के लिए, जो आपको ज्यादा दिक्कत आएगी। डिटेल में स्ट्रक्चर मिलने वाला है, ये क्लास देखने के बाद आपको खुद पता लग जाएगा मैं कैसा पढ़ाता हूं, कैसी मेरी पीडीएफ्स हैं, किस तरीके से मैं स्ट्रक्चर कर रहा हूं, किस तरीके के क्रक्स चार्ट हैं, किस तरीके से कंपैरेटिव चार्ट है, सब कुछ आपको हर क्लास में पता लग जाएगा। ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की नई जर्नी को। और उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि भाई ध्यान रखना है आपने, सिर्फ एक या दो टीचर को फॉलो करना है। ऐसा ना हो कि आप हर टीचर को फॉलो कर रहे हो, मेरी क्लास देखने के बाद किसी और क्लास में चले गए, और क्लास देखने के बाद किसी और में चले गए, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिर्फ एक टीचर के ऊपर अच्छे से ट्रस्ट कर लेना है। मेरे पर ट्रस्ट करोगे तो भाई मैं तो कंप्लीट करवाऊंगा, आपको ये पता है, ठीक है। वो काम मत करना कि ना घर का ना घाट का, ठीक है, बस दुश्मन अनाज का, वो बात आपको नहीं करनी। एक अच्छे टीचर को, स्पेसिफिक टीचर को, अगर मेरी आज से क्लासेस आपको समझ आने लग जाती हैं तो भाई साथ की साथ आप डेली वाइज ज्वाइन करना क्लासेस को, एक दिन भी मत छोड़ना। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के क्या कर सकते हो, मतलब ज्वाइन कर सकते हो। अभी आपको एक बात बताता हूं, सबसे जो मेन बात है, देखो कुछ बच्चे तो बोल रहे होंगे कि यार अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया, रिजल्ट भी नहीं आया, रिजल्ट भी नहीं आया, ऐसे कल कर रहे थे तो अभी से कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। भाई जो बच्चे नए हैं, नई मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जिनको लगता है कि भाई मेरा एग्जाम तो बिल्कुल ही रोंग जैसा हुआ, भाई सारे के सारे क्वेश्चन गलत हैं, मुझे कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा कि मेरा एग्जाम क्लियर होगा। वैसे तो विनती करता हूं भगवान से सबका नेट जीआरएफ हो जाए, सबका नेट हो जाए, जिसका जीआरएफ ना हो नेट ही हो जाए उसका। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है ना, ठीक है, तो आप आज से ही क्लासेस देख सकते हो, एक महीना आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, एक महीने के अंदर आप 3 से 4 यूनिट कवर कर सकते हो। 3 यूनिट तो मैं करवा दूंगा आराम से एक महीने के अंदर, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मैं प्रेशर देकर के बोलता हूं कि 2 यूनिट तो आपकी कहीं नहीं गई, 15-15 दिन में एक यूनिट भी कर देंगे ना, बल्ले बल्ले अपनी तो, ठीक है। अभी मैं 3 यूनिट भी आपको करवा दूंगा, तो 3 यूनिट है, मतलब 3 यूनिट आपकी हो चुकी हैं, कितनी रह जाएंगी, 6 यूनिट रह जाएंगी, जिसमें से आपका जो मैथमेटिकल है आपका साथ में चलेगा, डीआई भी आपका साथ में चलेगा, तो मतलब 5 यूनिट आपकी यहां से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। डेली वाइज आपने जुड़े रहना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कोई बंदा 20-25 हजार में किसी मतलब कोर्स के चक्कर में ना फंसे, ठीक है। आपको पता ही है कितना को एग्जाम में आया था, कितना आया था, ठीक है। तो अपना जो पूरे का पूरा सिस्टम है, अगर ये भी आप ज्वाइन करोगे, इसमें भी आपको मिनिमम प्राइस के ऊपर सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। मतलब ऐसा लगा लो कि कॉमर्स एंड जो आपका पेपर 1 है, अगर बोथ ज्वाइन करते हो ना, तो आपकी जो फीस है 5500 रुपया तक रहने वाली है। बस इससे ज्यादा मैं फीस नहीं लूंगा किसी से भी, ठीक है। पेपर 1 की है वो अलग से है सिस्टम, जो पेपर 2 की है उसकी 5500 रुपयों तक रहने वाली है, ठीक है। ज्यादा मैं किसी पे बर्डन नहीं डालता, और अगर दोनों लेंगे तो उसको मैं अपने खुद से डिस्काउंट दूंगा, वो मेरी उससे जो भी बातचीत होगी उसके अनुसार मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। तो इतनी ही बातें थी, अब करते हैं स्टार्ट। देखो सिलेबस भगवान की कृपा रही तो यही सिलेबस आपका रहने वाला है एनटीए वालों का। किसी भी तरीके का कोई भी अपडेट ना हुआ, अगर अपडेट हो भी गया, 2-4 चीजें नहीं आ भी गई, तो मैं जोड़ दूंगा बाद में, ठीक है। अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, लेकिन आज से हम स्टार्ट करेंगे तभी कुछ ना कुछ कर पाएंगे, ठीक है। और डियर फ्रेंड्स, डेली आप लोगों ने जुड़ के रहना है, ये बात आप अभी से ही दिमाग में डाल लें, और जल्दी से जल्दी क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दें भाई। लाइक शेयर जरूर किया करो, कमेंट जरूर किया करो। अगर आपके लिए मैं इतना कर रहा हूं फ्री के अंदर, देखो कितनी चीजें आपके लिए फ्री के अंदर, 13 चीजें, बाबे नानक का 13-13 कर रखा है मैंने यहां पर भी, तो 13 की 13 चीजों का आपको बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप मुझे भी थोड़ा मोटिवेट करोगे। मोटिवेट करने के लिए लाइक शेयर जरूर किया करो, कमेंट जरूर किया करो, अपने फीडबैक जरूर दिया करो। अब आज का जो आपका टीचिंग का सिलेबस है, ये है पूरे का पूरा सिलेबस। देखो मैं कोई स्पेसिफिक अभी स्ट्रेटजी नहीं बताऊंगा, 10 दिसंबर को आपको एक स्ट्रेटजी की वीडियो मिल जाएगी, जिसने भी देखनी है उसमें सब कुछ डाला होगा, ठीक है। पूरे का पूरा जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें डाला होगा। और ज्यादा मैं यही बात आपको बोलता हूं कि 4-5-6 जो भी एजुकेटर हैं उनको मत फॉलो करो, एक के ऊपर डोरे रखे अपनी, एक के ऊपर रहोगे तो डूबोगे नहीं, नहीं तो आपकी नैया डूब जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। अभी से मैं आपको बता देता हूं कि टीचिंग एप्टीट्यूड के कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड कैरेक्टरिस्टिक एंड बेसिक रिक्वायरमेंट इसके अंदर करने वाले हैं। क्लास
आपकी अब स्टार्ट हुई है। पहले तो पूरा इंट्रोडक्शन आपको दे रहा था मैं, ठीक है, यहां से 2-15 मिनट का इंट्रोडक्शन था, डेली डेली नहीं देने वाला। जिसको भी नेक्स्ट क्लास देखेगा उसको मैं नेक्स्ट क्लास में बोल दूंगा पहले ये वाली क्लास देख करके आए। देखो बहुत सारे बच्चों ने तो ये चीजें पढ़ी होंगी, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। बात करते हैं यहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है। देखो जब भी आप टीचिंग एप्टीट्यूड को स्टार्ट करते हो, आपको पता है टीचिंग एप्टीट्यूड का एक बेसिक सा फंडा होता है, अगर उसको आप समझ लोगे ना, कभी आपका जल्दी की आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है यहां से गलत नहीं होने वाला। अब बोलोगे सर जी वो क्या फंडा है? जब भी आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हो उस टाइम पर खुद को एक टीचर मानना स्टार्ट कर दो कि भाई मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहा हूं, मुझे पता है मैंने कैसे हैंडल करना है या मेरे क्या गोल्स रहने वाले हैं, मैं बच्चों को किस तरीके से हैंडल करूंगा, किस तरीके से कंट्रोल करूंगा। बस इतनी सी बातें अगर आप अपने दिमाग में डाल लेना तो टीचिंग एप्टीट्यूड समझना आपको आ जाएगा, मतलब समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हिंदी वालों के लिए भी मैंने जोड़ रखी है सारी की सारी स्लाइडें। हिंदी वाले लोग भी इस मतलब कोर्स को फॉलो करना, आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। हिंदी वालों के लिए भी मैंने स्पेशल स्लाइडें ऐड कर रखी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहली जो हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की। टीचिंग इंक्लूड ऑल एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू अदर। टीचिंग के अंदर ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी को इंक्लूड किया जाता है, ऐसी चीजों को इंक्लूड किया जाता है, ऐसी जो मतलब एक्टिविटीज होती हैं जो एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, ऑल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, अब कौन कौन सी एक्टिविटी हो सकती है आगे वाली आने वाली क्लासेस के अंदर हम समझेंगे कि टीचिंग के अंदर इस तरीके की जो एक्टिविटीज होती हैं वो इंक्लूड की जाती हैं। और वो एक्टिविटी क्या करती हैं? प्रोवाइड करती हैं एजुकेशन टू अदर। हर बंदे को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है वहां पर जब भी कोई टीचिंग की बात करते हैं। द पर्सन हु प्रोवाइड एजुकेशन, जो बंदा एजुकेशन प्रोवाइड करता है उसको टीचर बोला जाता है। ये जो सर जी खड़े हैं ये एजुकेशन प्रोवाइडर है, ये आपको एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। टीचिंग की सारी जो एक्टिविटी की एंगेजमेंट है वो इस टीचर के द्वारा की जाती है। उसके बाद बात करते हैं यहां पर द टीचर यूज डिफरेंट मेथड फॉर गिविंग बेस्ट नॉलेज टू। टीचर होता है ना जो, वो अपना एक अच्छा सा मेथड निकालता है बच्चों को समझाने के लिए। ठीक है, बच्चों को समझाने के लिए। अगर मान लो यहां पर एक टीचर है, इसी फोटो से मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। देखो यहां पर है किसी बच्चे को बड़ी रकमें हैं जो वो कट नहीं करनी आती, तो टीचर बोल रहा है कि बेटा मेरी बात सुनो, यहां पर जो छोटी रकम है उसके पीछे भी जीरो है, बड़ी के भी पीछे जीरो है। अब 10 में से 5 कम कर दो, जो आपका आंसर आएगा उसके पीछे फिर जीरो लगा देना। ठीक है ना, मतलब इस तरीके से सिखा सकते हैं ना कि 100 है, 100 में से 50 माइनस करने हैं, किसी को नहीं पता तो क्या करना है यहां पर, पहले ये 2 जीरो काट दो, 10 में से 5 गए 5 और वापस की जीरो जो काटी थी लगा दो, बात खत्म। इस तरीके से अपने, मतलब ये तो बेसिक सी बात बता रहा हूं आपको, इस तरीके के अच्छे अच्छे मेथड आपको सिखाए जाते हैं टीचर के द्वारा। और ऐसे मेथड आपको दिए जाते हैं ताकि बेस्ट नॉलेज दी जा सके स्टूडेंट को। मैं भी अपनी, मेरे पास जितनी भी नॉलेज होती है ना, मैं चाहता हूं कि यार बच्चों के पास जाए, ज्ञान बटे, तो ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। कुछ चीजें स्टूडेंट भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो जल्दी से जल्दी क्लास को लाइक शेयर जरूर किया करो। कमेंट और लाइक तो जरूर करना है आप लोगों ने, तभी ये फ्री वाला कोर्स है आपका, बिल्कुल फ्री में आपको मिलता रहेगा। नहीं तो भाई सही है, अगर आप सपोर्ट नहीं करते तो मैं तो सपोर्ट करूंगा फिर भी आपकी। ही ट्राई हिज बेस्ट टू मेक अंडरस्टैंड स्टूडेंट। यहां पर बात करते हैं कि जो टीचर होता है ना वो ट्राइज करता है हिज बेस्ट टू मेक अंडरस्टैंड स्टूडेंट। अंडरस्टैंड मतलब, अब यहां पर बात आती है, देखो बहुत सारे बच्चे अब की बार क्वेश्चन गलत कर रहे थे इस वजह से, क्योंकि उनके टीचर जो भी बड़े एजुकेटर होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, या बड़ी बड़ी क्लासों में चले जाते हैं जिनका पूरा नाम बना हुआ होता है, हुआ होता है कि यार ये टीचर अच्छा करवाता है, ये टीचर अच्छा करवाता है। सारे टीचर अच्छा करवाते हैं अपनी ओर से, बस एक टीचर होता है जो स्टूडेंट को समझ लेता है कि स्टूडेंट को इस मेथड से अच्छे से समझ आएगा। वही यहां पर बात की गई है, डिफरेंट मेथड से आपको समझाएगा, स्टूडेंट को अच्छे से समझेगा। स्टूडेंट को अच्छे से समझेगा तब ना, जब क्लास में बच्चों की स्ट्रेंथ है वो लिमिटेड रहेगी,
अगर एक क्लास के अंदर 10,000 लोग चले गए, कोई कुछ कमेंट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आप लोग भी वहां डिस्टर्ब हो जाते हो कई बार। लेकिन आपको हमेशा कहां पढ़ना होता है, आपको एक एकांत में बैठ करके अच्छे से जो टीचर बोल रहा है उस चीज पर फोकस किया करो, ना कि बच्चों के कमेंट्स के ऊपर फोकस किया करो। ठीक है, यहां पर वो बात बताई गई है। उसके बाद यहां पर बात बताई गई है कि हिज ड्यूटी टू द एनकरेज करता है स्टूडेंट टू द लर्निंग द सब्जेक्ट। बच्चों को एक टीचर के द्वारा बहुत ज्यादा मोटिवेशन दिया जाता है, अनकर्ज किया जाता है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट नॉलेज को सीखें, लर्न करें। यहां पर रूट लर्निंग की बात नहीं आ रही भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, यहां पर जो रूट लर्निंग है ना, आपकी रट्टाफिकेशन है, रट्टाफिकेशन की यहां पर बात नहीं है। देख लो, सीधी सी बात है। यहां पर बात की गई है लर्निंग की, सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने की। बच्चों, ये एक टीचर की ड्यूटी होती है कि बच्चों को रट्टाफिकेशन ना करवाएं। अब की बार देखो, बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने मेरे को मैसेज किया कि सर आप लास्ट टाइम करैक्टरिस्टिक थी जो टीचिंग की, आगे पढ़ेंगे इसी क्लास में, आपने 40-50 मिनट में करैक्टरिस्टिक पढ़ा रखी हैं। मैंने उनको बोला देखो, मैं एक चीज को 10 तरीके से पढ़ाता हूं, ताकि भाई एक सिस्टम से समझ ना आए तो दूसरे से समझ ले, दूसरे तरीके से समझ ले। वही बात है ना, डिफरेंट मेथड आपको एक ही क्लास में दे दूंगा मैं। उसके बाद यहां बात करता है कि टीचिंग मींस, टीचिंग का मतलब होता है इंटरेक्शन ऑफ द टीचर एंड स्टूडेंट। आपस के अंदर म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो मिलाते हैं, साथ के साथ म्यूचुअल जो बेनिफिट होते हैं। अब टीचर का बेनिफिट ये होता है, मैं यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेरे साथ जुड़े और उनकी हेल्प की जा सके, मेरा ये टारगेट है। मेरे को ये बेनिफिट मिलेगा कि मेरा भी एक इमेज बनेगा सोसाइटी के अंदर। हर टीचर को होता है ना, ये बात तो हर टीचर को होती है कि हर टीचर अपनी इमेज बनाना चाहता है, ऊपर उठना चाहता है, और स्टूडेंट भी अपना एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं। सबके अपने अपने गोल होते हैं, अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं, जिनके लिए टीचिंग की जाती है। आज के टाइम के अंदर अगर देखा जाए तो इंटरेक्शन किया जाता है, जो भी अपने म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए। हर बंदा नेट का एग्जाम तो नहीं दे रहा ना, हर बंदा नेट का एग्जाम दे नहीं रहा। दूसरी बात, हर टीचर नेट का एग्जाम भी नहीं पढ़ा रहा। तो यहां पर जो म्यूचुअल बेनिफिट है वो अपने अपने बेनिफिट है। स्टूडेंट चाहते हैं वो पीएचडी करने के लिए जेआरएफ निकालें, उनका ये म्यूचुअल बेनिफिट है, तभी क्लासेस देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बोथ हैव देयर ऑन ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट्स, जिनको अचीव करना चाहते हैं। आपके ऑन ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, उनको आप अचीव करना चाहते हो, उनके टारगेट्स को पूरा करना चाहते हो। जैसे मेरा जो टारगेट है, ज्यादा से ज्यादा इन इक्वालिटी को दूर करना। जो इन इक्वालिटी है, जो गरीब बच्चे हैं ना, उनसे भी उतने चार्ज लिए जा रहे हैं, या अमीरों से, मैं सबसे इक्वल लेता हूं चार्जेस। और दूसरी बात यह है कि अपना कोई फंडा नहीं है, 15,000 रुपये भरो तभी आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप मंथली भी पे करके ले सकते हो। मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देना है, उनके जो टारगेट है जेआरएफ के, उनको अचीव करवाना है, ताकि भाई वो भी कहीं ना कहीं जाकर के पीएचडी कर लें और अपना नाम रोशन करें, मम्मी पापा का नाम रोशन करें। ये एक टीचर के एथिक्स की बात अगर बोलूं तो वो होती है कि अपने ऑन जो अपने ऑब्जेक्टिव या टारगेट होते हैं, या बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सिखाना, अपने बच्चों को नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे लेकर जाना, ये तो हो गया टीचर के। और स्टूडेंट के भी अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं कि मैंने यार, टीचर ने इतना पढ़ाया, मैंने इतना करना है, मैं आज सर की क्लास देख करके सर को पूछूंगा, सर मेरे को ये चीज नहीं आई, मैं फीडबैक दूंगा क्लास पे। ये सारे के सारे आपके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। आप डेली वाइज जो मैं करवाता हूं उसको अपनी कॉपी पे नोट कीजिए। ये सब कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, जो मैं बोल रहा हूं, जो आपको अंडरस्टैंड करवा रहा हूं, उन चीजों को आपने याद रखना है। उसके बाद ये तो पीडीएफ तो आपको मिल ही जानी है। उसके बाद मैनी ग्रेट टीचर ऑफ द वर्ल्ड डिफाइंड टीचिंग इन आ different way, and we can say that teaching is just to the training the students so that can stand on the। ये जो टीचिंग की बात है ना, टीचिंग को एक तरीके की, बहुत सारे ग्रेट टीचर हैं जिन्होंने बोला कि टीचिंग जो है आपकी एक क्या है, ट्रेनिंग के तरीके से बोल सकते हो इसको, जो कि बच्चों को, समाज की, सोसाइटी के जितने भी बच्चे होते हैं, जितने भी आगे बढ़ने चाहते हैं, वो बच्चों को
क्या करना चाहते हैं, स्टैंड करना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए क्या किया जाता है, यहां पर बच्चों को सिखाया जाता है कि भाई आप लोग अपने पैरों पर किस तरीके से खड़े हो सकते हो, आप अपने गोल्स किस तरीके से अचीव कर सकते हो, आपको आने वाले टाइम में किस तरीके से पढ़ना है, आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी दी जाती है, समाज के अंदर रहकर किस तरीके से बातचीत करनी है, या यहां से आप सीख लेते हो कि समाज के अंदर एक अच्छी पर्सनैलिटी बनकर किस तरीके से उभरा जाए। उसके लिए भी आपको एक टीचर है, वो आपकी हेल्प करता है। देखो टीचर का जो रोल होता है ना, टीचर कई, मैं आपको बता देता हूं कि कल एक बात हुई है कि एक ग्रुप के अंदर कुछ एक ही स्टूडेंट था, उसने मैम को बोल दिया कि आप पढ़ाना छोड़ दें। हालांकि मैम बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे और मैम को बोल दिया कि मैम आप पढ़ाना छोड़ दें, उस बच्चे ने बोल दिया। लेकिन मैम ने बोला कि भाई मैं क्यों पढ़ाना छोड़ दूं, और भी तो बच्चे हैं। तो आपको इस तरीके से व्यवहार नहीं करना, वो चीजें आपके एथिक्स के अंदर नहीं आनी चाहिए स्टूडेंट के अंदर, ठीक है। तो वहां पर जो मैम थी बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रही हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे ने थोड़ा गर्मी में आकर के इस तरीके का मुंह बना करके मैम को बोल दिया कि मैम आप पढ़ाना छोड़ दें, आपका एक आध क्वेश्चन गलत था। तो भाई हर बंदे से गलती हो जाती है, टीचर आपको कभी गलत गाइड नहीं करता। अब क्वेश्चन में गलत हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन आप तो गलत मत बोलो। आपको पता है बुक्स के अंदर भी क्वेश्चन गलत आ जाते हैं, क्या आप क्लेम करने बैठ जाते हो उन चीजों को? नहीं, कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करना। आप उस चीज के ऊपर जितना ग्रुप के अंदर मैसेज करके किसी टीचर को उल्टा सीधा बोलते हो, उतना ही आप क्या करो, अच्छे सा मुंह बना करके आप क्या करोगे कि नेट पर जाओ, गूगल बाबा जी के ऊपर सर्च करो कि इसका क्या मतलब हो सकता है, ये इस तरीके से क्यों है, उसके बाद मैम से डाउट क्लियर कर लो, बात खत्म हो जाती है। यहां पर आपको एक जो टीचर होता है उसका यही फर्ज होता है कि आपको सोसाइटी में अच्छे से पैरों के ऊपर खड़ा करे, लेकिन आपका भी कुछ ना कुछ फर्ज बनता है कि आप भी उल्टा टीचर को उतनी ही रिस्पेक्ट दें, ठीक है। यहां पर जो बात थी ये मैंने कवर की है कि टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है। ये हिंदी वाले पढ़ लेना, ठीक है, हिंदी वालों के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसको लिखना है लिख सकते हो, ये पाउज एक आध मिनट आप करके देख सकते हो। और लाइक शेयर जरूर कर देना भाई, क्लास को आपके लिए ही मैंने स्टार्ट किया है, सिर्फ और सिर्फ ये उन लोगों के लिए ज्यादा है जो लोग फी पे नहीं कर सकते। ये टेंशन नहीं लेनी, मैंने पूरे का पूरा पेपर 1 आपको फ्री में पढ़ा देना, पेपर 2 भी, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको टाइम और पेशेंस की जरूरत आपको रहेगी, तभी मैंने 1 महीना पहले स्टार्ट किया। क्योंकि भाई बिल्कुल ही जीरो लेवल से अगर आपको स्टार्ट करना है तो भाई थोड़ा टाइम तो आपको लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डेली वाइज आप ये बोलो कि मैं आपको 5-5 घंटों की क्लासेस दे दूं, ये नहीं हो पाएगा मेरे से। मैं आपको डेली 1 से 2 घंटे पढ़ा दिया करूंगा पेपर 1, और डेली आपको पेपर 2 है वो भी 2 घंटे आपको पढ़ा दूंगा, मतलब 4 घंटे आपको अच्छे से मिल जाए, या 3 घंटे या 2 घंटे आपको डेली पढ़ा दूं। अगर आप रेगुलर कंसिस्टेंसी से रहोगे तो भाई सच बोल रहा हूं आपका नेट जीआर क्रैक हो जाएगा आने वाले एग्जाम के अंदर। उसके बाद देखो, टीचिंग इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एजुकेशन है एंड इज द स्पेशल फंक्शन इज टू द इम्पार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल। देखो टीचिंग होती है ना, टीचिंग का जो मेन मकसद है वो क्या है? टीचिंग इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एजुकेशन एंड इट स्पेशल फंक्शन इज टू द इम्पार्ट अंडरस्टैंडिंग। शिक्षा एक ऐसा उपकरण है जो विशेष कार्यों को, स्पेशल फंक्शन को अंडरस्टैंड भी करता है, साथ ही साथ उसके लिए आपको स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग भी देता है, उस चीज का पार्ट है। मतलब टीचर आपको बहुत सारी चीजें नई नई सिखाएगा, टीचिंग के द्वारा आप लोग किसी एक स्पेशल चीज के फंक्शनों के बारे में समझ सकते हो, स्पेसिफिक किसी चीज के बारे में समझ सकते हो, उसके लिए आप स्किल गेन कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड द टीचिंग। उसके बाद बात करते हैं, द मेन फंक्शन ऑफ टीचिंग इज टू द मेक लर्निंग इफेक्टिव। लर्निंग को बहुत ही प्रभावशाली बनाने के लिए टीचिंग का यूज किया जाता है। द लर्निंग प्रोसेस वुड गेट कंप्लीट एज अ रिजल्ट ऑफ टीचिंग। लर्निंग की प्रोसेस है, उसके अंदर अगर टीचिंग ना हो तो आप कभी भी लर्निंग को अच्छे से रिजल्ट नहीं ले पाओगे, लर्निंग के ना ही आप सीख पाओगे। क्योंकि आपको कुछ नई चीज सीखने के लिए, लर्न करने के लिए किसी ना किसी बुक की जरूरत पड़ती है, चाहे आप बुक को अपना टीचर मान लो, या अपने मतलब टीचर से पढ़ लो, या गूगल से सर्च कर लो, वो आपके लिए टीचर है, या मम्मी पापा से पूछो कुछ भी। जो टीचिंग एंड लर्निंग है वेरी क्लोजली होता है, रिलेटेड होता है आपस के अंदर, और एक दूसरे के बिना ये कंप्लीट नहीं है। देखो टीचिंग तो अपने आप में एक पूरा फंडा है, पूरी बड़ी चीज है, लर्निंग इसके साथ जुड़ी है,
टीचिंग के बिना लर्निंग काम नहीं करती, लर्निंग के बिना टीचिंग काम नहीं करती। ये आपको समझना है, एक दूसरे से इंटररिलेटेड है या क्लोजली रिलेटेड होते हैं। टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच ऑफ इंडिविजुअल टीच और इंस्ट्रक्शन अदर टू इंडिविजुअल। टीचिंग के अंदर देखो सबसे बड़ी बात यह है, आपको मैंने बताया टीचिंग के अंदर दो लोग होते हैं। जब आप बेसिक इसकी क्या पढ़ोगे, जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर आपको समझा दूंगा कि जो आपका पूरे का पूरा सिस्टम है इसके अंदर, वो ना एक दूसरे से जुड़ा होता है। टीचर आपको क्या देता है, कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, कुछ आपको फॉलो करने के लिए मतलब ऑर्डर देता है। ऑर्डर लगा लो या आपकी इंस्ट्रक्शन लगा लो, टीचर आपको वो चीज प्रोवाइड करता है। एंड टीचिंग इज द कंसिडर्ड एज द एक्ट ऑफ इम्पार्ट इंस्ट्रक्शन। टीचिंग के अंदर अगर देखा जाए तो कक्षा के अंदर, आपके क्लासरूम की सिचुएशन के अंदर अगर आप लर्निंग करना चाहते हो तो टीचिंग के अंदर आपको बहुत सारी जो क्या मिलने वाली है, लर्नर के तौर पर आपको बहुत सारी जो इंस्ट्रक्शन आपको मिलने वाली है, वो आपको बहुत ही ऐसा कर सकते हो। इट इज वॉचिंग सिस्टमैटिकली, आपको एक सिस्टम के तहत चलना पड़ता है। अगर क्लासरूम में आप सीखते हो या टीचिंग आपको कोई टीचर कर रहा है, अगर मैं भी आपको टीच कर रहा हूं ना अभी ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर, तो आपको एक सिस्टमैटिकल तरीके से चलना पड़ेगा मेरे साथ। कि मैं बोल रहा हूं डेली 1 घंटा, जब मर्जी क्लास को देखो, सुबह देखो, शाम देखो, रात के 12 बजे देखो, मुझे किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन भाई आप लोग क्या कर सकते हो, यहां पर आप इस जो भी मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा डेली वाइज, आपको जैसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है, आपका फीडबैक देना है कि आपने क्लास कैसी लगी, आपको आपको कौन सी चीज समझ नहीं आई, वो कमेंट करके आप लोगों को बताना है, ठीक है। मतलब इससे क्या होगा कि आपको भी पता लगता रहेगा कि आपका लेवल क्या है, और मुझे भी पता लगेगा कि स्टूडेंट का लेवल क्या है। अगर मुझे थोड़ा मेथड चेंज करने की जरूरत पड़ी तो मैं करूंगा। उसके बाद देखो टीचिंग की डेफिनेशन है, 3-4 लोगों ने दी है, मैं आपको 5 लोगों की डेफिनेशन पढ़ाने वाला हूं। 4 ये एक नेक्स्ट पेज पे। एच.सी. मॉरिसन बोलते हैं, टीचिंग इज द इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द मोर मिच्योर पर्सनैलिटी एंड लेस मिच्योर पर्सनैलिटी। जो टीचिंग है ना, वो आपका क्या होता है कि एक तरीके की पर्सनैलिटी होती है जो मोर वाली, उसको क्या बोला जाता है सर जी, उसको बोला जाता है टीचर, उसको बोला जाता है टीचर। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं मोर मिच्योर पर्सनैलिटी की बात की जाए तो मैं आपके सामने मोर मिच्योर पर्सनैलिटी हूं। अगर आपकी बात की जाए, मैं ये नहीं बोलता कि आप लेस मिच्योर पर्सनैलिटी हो, लेकिन स्टूडेंट होते हैं उसको बोला जाता है, ठीक है। जो लोग स्टूडेंट होते हैं उसको लेस मिच्योर वन बोला जाता है, या लेस मिच्योर वन पर्सनैलिटी उनको बोला जाता है। ये एच.सी. मॉरिसन की डेफिनेशन थी बच्चे, डेफिनेशन को भी याद करना है अब की बार, ठीक है। मैं तो यही बोलूंगा, अगर इन डेफिनेशंस को याद करोगे, आने वाले टाइम में अगर आपके ससेशन एंड रीजन वाले क्वेश्चन पूछेंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछेंगे, कि वो बोल दें कि ये वाली डेफिनेशन है, टीचिंग इज द इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द मोर मिच्योर पर्सनैलिटी, क्या ये कथन सही है, जैक्सन के द्वारा दिया गया, तो भाई वहां पर आपको स्टेटमेंट के क्वेश्चन याद करने हैं। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है, थोड़ा थोड़ा अभी से ध्यान रखोगे तो भाई आने वाले जो 2022 का एग्जाम है, वहां पर आपका पूरे का पूरा दिमाग चलेगा और आप अपना एग्जाम क्रैक कर पाओगे। जैक्सन क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं टीचिंग इज द फेस टू फेस इनकाउंटर बिटवीन टू और मोर पर्सनैलिटी, वन ऑफ द होम टीचर जिसको बोला जाता है, और दूसरा जो इफेक्टिव सर्टेन चेंज वो कर सकता है। मतलब जो टीचर होता है ना, वो अपने अकॉर्डिंग क्लास को बदलता रहता है, ठीक है, इंटेंस कर देता है टू इफेक्ट सर्टेन चेंज इनटू द अदर पार्टिसिपेशन। अदर पार्टिसिपेशन के लिए मतलब बदलता रहता है, अपने खुद को भी बदलता है और बच्चों को भी बदलता है, अपने मेथड्स को भी बदलता है, और बच्चों को लर्निंग करना सिखाता है, बच्चों का माइंड है जो बिहेवियर है उसके अंदर चेंज लाता है टीच कर करके। उसके बाद देखो कल एक क्वेश्चन था, मैं आपको उस क्वेश्चन का बता भी देता हूं थोड़ा सा। कल मैंने एक क्वेश्चन डाला था और क्विज लिया था, ठीक है, वो एक ग्रुप की बात बता रहा हूं। वहां पर ना एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन क्या था वो आपको मैं अभी बता देता हूं। वो क्वेश्चन था कि जो आपकी जो क्या है कि कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। देखो यहां पर आपको बता रहा हूं मैं, यहां पर ये चीज याद रखनी है आपने। यहां पर दो चीजें आपको समझ आनी चाहिए, ये अपनी कॉपी पे नोट कर लो। कोग्नेटिव, वैसे तो मैं करवाऊंगा भी ये सारे का सारा, कोग्नेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग, ठीक है। कोग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग की बात करते हैं, वो किसने दी थी, वो आपकी एन.एल. गैंग ने दी थी, ठीक है। ये आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, कोग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। अगर मैं बात करूं
कोग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग की। यहां लर्निंग होता तो क्या होता बच्चे आपका, देखो यहीं से आपके क्वेश्चन गलत होते हैं। यहां पर आप सब लोग कल क्या लगा रहे थे, जो क्लास में बच्चे देख रहे थे, जैन प्याजे को लगा रहे थे। अरे भाई यहां पर कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग पूछा गया है, लर्निंग पूछा जाए तो आपके जैन प्याजे जी सबसे पहले आ जाते हैं यहां पर। ठीक है, इस तरीके से आपको अभी से मैं सारी की सारी बातें क्लियर कर रहा हूं, इसको नोट कर लेना। उसके बाद एनएल गैंग जो डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से टीचिंग के बारे में क्या बोलते हैं, टीचिंग इज इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम टू चेंज बिहेवियर पोटेंशियल टू अनदर पर्सन। जो आने वाले, पोटेंशियल का मतलब है जो समाज के लोग हैं, जो आपके सोसाइटी के लोग हैं ना, उन लोगों की पर्सनैलिटी को चेंज करना, आने वाले टाइम के लिए उनको एक अच्छा बिहेवियर देना, ताकि वो समाज के अंदर अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपना जीवन अच्छे से यापन कर सके। टीचर का तो भाई इतना ही काम होता है। ठीक है, आप लोगों का जो काम है वो आप लोगों को सिखाता है किस तरीके से आप लोगों ने काम करना है, किस तरीके से एग्जाम क्रैक कर सकते हो, वो सारी की सारी चीजें टीचिंग के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। डेवी क्या बोलता है उसके बाद, ये बोलता है कंसीडर इट इज अ मैनुपुलेशन ऑफ द सिचुएशन। देखो एक टीचर के द्वारा बहुत सारी चीजों को मैनुपुलेट किया जाता है क्लासरूम के अंदर। अगर बच्चा काम नहीं करता तो टीचर के द्वारा बहुत सारे इंस्ट्रक्शन बच्चों को दिए जाते हैं कि भाई कल टेस्ट होगा, अगर नहीं किसी बच्चे के कम नंबर आए तो कान के नीचे आएगी। ठीक है, वो सारी चीजें बच्चों को बोली जाती हैं। या मैनुपुलेट किया जाता है कि बच्चों को इस तरीके से समझ नहीं आ रहा तो अलग मेथड का यूज कर सकता है। ठीक है, वो सारी चीजों का यूज करके क्या किया जाता है, वेयर द लर्नर विल एक्वायर स्किल एंड इनसाइट द ऑन, मतलब इमिटेशन की बात करता है यहां पर। यहां पर जो मेन बात है ना, डेवी ने ये बोली है कि जो टीचर होता है ना वो मैनुपुलेट करता रहता है और बच्चों को सिखाने के लिए मैनुपुलेट करता है, ताकि बच्चे एक्वायर कर सके डीपली। इनसाइड का मतलब क्या होता है, डीपली चीजों को क्या कर सके, एक्वायर कर सके और अपना जो दिमाग है उसको डेवलप कर सके। सब बंदों ने एक सी बात बोली है, बस थोड़ा थोड़ा घुमा करके अपने तरीके से बोली गई है। उसके बाद यहां पर हिंदी में देख लेना। उसके बाद क्लर्क है। क्लर्क एक बंदा जिसका नाम क्लर्क है, टीचिंग के लिए इन्होंने एक्टिविटीज को डिजाइन किया, डिजाइन एंड परफॉर्मेंस टू द प्रोड्यूस इन द स्टडी बिहेवियर। स्टडी बिहेवियर के अंदर तीन तरीके के इन लोगों ने क्या किए हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए अकॉर्डिंग टू टीचिंग के, अकॉर्डिंग टू क्लर्क क्या दिए, तीन पॉइंट ऑफ व्यू दिए इन्होंने। व्यू ऑफ पॉइंट लगा लो या पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी लगा लो आपका। सबसे पहले बात करते हैं अथॉरिटेरियन की, उसके बाद बात करते हैं डेमोक्रेटिक की, उसके बाद बात करते हैं लजीज फेयर की। ठीक है, यहां पर तीन जो आपके मेथड है, देखो लेवलों की बात की जाए तो उनके जैसे ही होते हैं ये, लेकिन क्लर्क ने सबसे पहले ये बात दी थी जिसके अंदर अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक एंड लिजेज फेयर था। अथॉरिटेरियन क्या होता है, अब देखो अथॉरिटेरियन वो होता है जो मेमोरी लेवल के तरीके का होता है, मेमोरी लेवल ही होता है एक तरीके का, जो मेमोरी लेवल की एक्टिविटी यहां पर की जाती है। मतलब एक जब बच्चा छोटा होता है ना, पहली क्लास में यूकेजी वगैरह में डालते हो, एलकेजी के वगैरह में डालते हो, तो वहां की बात की जाती है यहां पर। वहां से लेकर फिफ्थ क्लास तक आपका मेमोरी लेवल रहता है। मतलब अथॉरिटी पर्सन, अथॉरिटेरियन का मतलब होता है अथॉरिटी पर्सन के द्वारा सारे का सारा काम किया जाता है। वही आपको बताएगा, सारी की सारी इंस्ट्रक्शन देगा, उनसे सब कुछ पूछना पड़ेगा। चाहे आपको पानी पीने भी जाना है ना, छोटे बच्चे क्या करते हैं, बाहर बाहर पानी पीने जाते हैं, तो मतलब उसके लिए भी, वाटर पीने के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, एक अथॉरिटी पर्सन की यहां पर क्या लेनी पड़ती है, आज्ञा लेनी पड़ती है। इस तरीके से ये मेमोरी लेवल होता है। दिस टीचिंग डज नॉट बी डेवलप थॉट एंड एटीट्यूड इन द, ये जो टीचिंग का लेवल होता है या ये जो अथॉरिटेरियन सिस्टम होता है आपका टीचिंग के अंदर है, जो क्लर्क ने बताया, यहां पर बच्चों की किसी भी प्रकार की थॉट है वो डेवलप नहीं होती, ना ही किसी प्रकार का स्टूडेंट का एटीट्यूड होता है। तभी तो बोलते हैं छोटे बच्चे हैं जो भगवान का रूप होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता, जैसा सिखाओगे वैसा वो बन जाते हैं। वही बात है यहां पर, जैसा आप बच्चों को बोलोगे, उनके खुद के थॉट तो डेवलप नहीं होते, ना ही उनका खुद का एटीट्यूड होता है। जैसा टीचर बोलेगा वैसा बच्चा यहां पर करेगा। इसके बाद इज नोन एज द थॉटलेस टीचिंग। थॉटलेस टीचिंग वही बात है, बच्चों के पास खुद की थॉट्स नहीं होती,
थॉटलेस टीचिंग है, बच्चों को सिर्फ ए फॉर एप्पल बताया जाता है, या बच्चों को बोला जाता है ये घर से करके आना, पहली दूसरी के बच्चे होते हैं ना उनके लिए। उसके बाद दिस टीचिंग इज टीचर सेंट्रिक एंड क्रिटिसिज्म ऑफ द टीचर। ये जो आपका है ना टीचर सेंट्रिक, मतलब एक तरीके का होता है ना, जो भी आपका पूरे का पूरा टीचर सेंट्रिक क्यों बोला जाता है अथॉरिटेरियन को, कि एक अथॉरिटी पर्सन इस चीज को संभाल रहा है, बच्चों को सारे का सारा जो काम दे रहा है अथॉरिटी पर्सन दे रहा है, बच्चों का सिलेबस डिसाइड कर रहा है, बच्चों को क्या करवाना है कल को, सारे के सारे जो करिकुलम होते हैं, सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो एक टीचर के द्वारा दिए जाते हैं। यहां पर डेमोक्रेटिक थोड़ा सा ऊपर का लेवल है, जब आप 5वीं क्लास से लेकर 10th तक आप आ जाते हो या +2 तक आप आ जाते हो, उस टाइम पर आप डेमोक्रेटिक पर होते हो कि बच्चा कुछ ना कुछ समझने लग जाता है। पहले तो बच्चे को यही पता था कि 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरीके से पता था। अब बच्चों को क्या पता लग गया है कि भाई अगर 1 + 2 जोड़ देंगे तो 3 बन जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए कि यहां पर जो आपका सिस्टम होता है वो बच्चों का अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। यहां पर मेमोरी लेवल के बाद का जो, ऐसा लगा लो कि मेमोरी लेवल है जो आपका, या आपका जो अथॉरिटेरियन लेवल है, उसके बाद आपका जो लेवल आता है वो आपका डेमोक्रेटिक आता है, लोकतांत्रिक जिसको बोला जाता है। लोकतंत्र जो आपका लेवल है यहां पर सतर है, वो आपका आता है टीचिंग का लोकतांत्रिक सतर, इसको बोल सकते हो। यहां पर क्या होता है, मेमोरी लेवल टीचिंग इज द प्री रिक्वेस्टिज एंड कंसेप्ट इज फर्स्ट मेमोराइज एंड देन अंडरस्टैंड। यहां पर अंडरस्टैंड की बात की जाती है कि पहला जो अथॉरिटेरियन लेवल है उसके अंदर आपको रेक्टिफिकेशन करवाया जाता है, मेमोराइज करवाया जाता है। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ठीक है, एप्पल आपको समझ आ गया कि एप्पल ये है, ठीक है, ए फॉर एप्पल है। अब आपको ये स्पेलिंग लिखनी सिखा दी, पहले तो ए एप्पल मतलब बोल करके बताया जाता था, अब आपको पूरी की पूरी स्पेलिंग भी लिखनी बता दी गई है, मतलब अंडरस्टैंड करने लग गए हो आप। ए फॉर एरोप्लेन भी हो सकता है, ए फॉर एप्पल भी हो सकता है, ए फॉर कुछ और भी हो सकता है जो भी आपका। तो ये सारी की सारी चीजें यहां पर आपको सिखाई जाती है। उसके बाद अगर बात करें सच टीचिंग नोन एज द थॉटफुल टीचिंग, थॉटफुल टीचिंग है, यहां पर बच्चा खुद समझने लग जाता है, अंडरस्टैंड करने लग जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू टीचिंग इज द इंटरेक्टिव प्रोसेस primarily involving classroom मतलब टॉकिंग विच टास्क टेक्स प्लेस बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट। देखो यहां पर मेन सा फंडा आपको यहां पर समझा दिया गया है कि जब आपका डेमोक्रेटिक होता है ना, वहां पर आपका इंटरेक्शन किसके साथ होता है, टीचर के साथ होता है। टीचिंग के अंदर जो आपका डेमोक्रेटिक लेवल है उस लेवल के ऊपर आपका क्लासरूम के अंदर आप बातचीत करते हो। किसके साथ बातचीत करते हो, टीचर और स्टूडेंट दोनों की आपस के अंदर बातचीत होने लग जाती है। ये स्टूडेंट कैन बी क्वेश्चन एंड क्रिटिसाइज द टीचर। यहां पर जो पूछा जा सकता है कि सर ये चीज ऐसे क्यों नहीं है, ऐसे क्यों नहीं है। टीचर को ये नहीं बोलना कि भाई पढ़ाना ही छोड़ दे, ठीक है ना, मतलब ऐसे क्रिटिसिज्म नहीं करना। टीचर को ये बोलना है कि सर जो ये क्वेश्चन है आपने इस तरीके से करवाया है, पर इसका आंसर इस तरीके से भी हो सकता है। क्योंकि आपको पता है अगर मैथ की बात की जाए, ठीक है, यहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मैथ की होती हैं, वो सारी की सारी आपको अलग अलग तरीके से बच्चे डीआई निकाल लेते हैं, सबको पता है यार। लेकिन आपके दो मेथड हो सकते हैं किसी भी चीज को निकालने के लिए, ये चीजें पॉसिबल है, लेकिन आप उसको कंफर्म कर सकते हो। क्रिटिसाइज का मतलब ये है कि आप टीचर से कंफर्म कर सकते हो, सर ये बात का आपने ये बताया है, ये भी तो हो सकता है वो चीज। सेल्फ डिसिप्लिन की यहां पर बात करते हैं कि बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन हो जाते हैं, खुद से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद लेजेज फेयर एटीट्यूड की बात करते हैं। यहां पर जो आपका बात करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की बात करते हैं, जो टीचिंग का थर्ड लेवल होता है। देखो ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है लेवल ऑफ टीचिंग का, जो कल पढ़ेंगे उसके अंदर पूरे के पूरे लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ने वाले हैं। एक एक लेवल को अच्छे से पढ़ाऊंगा, उसके बाद कंपैरिजन भी, उसका मतलब 3 वीडियो करने के बाद कंपैरिजन भी आपको पूरे का पूरा मैं पढ़ाने वाला हूं। इट इज मोर डिफिकल्ट देन मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। यहाँ जो आपका कॉलेज लेवल लगा लो वो आ जाता है, जहां पर आप बीबीए करते हो या आप क्या करते हो, एमकॉम करते हो, या आप यूजीसी की तैयारी करते हो, ठीक है, वो वाला लेवल आ जाता है। यहां पर आपको अथॉरिटी पर्सन नहीं मिलता, आपको खुद ही सारे का सारा हाईली थॉटफुल करके कहां से मुझे पढ़ना है, कौन सा टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, किस तरीके से मुझे नोट्स बनाने हैं, सब कुछ खुद करना पड़ता है। आफ्टर मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल आर मस्ट टू बी रिफ्लेक्टिव लेवल आपका तब आता है।
मस्ट करना पड़ता है आपको, ये दो लेवलों को जरूर आपको पार करना पड़ता है रिफ्लेक्टिव लेवल या लिजियस फेयर लेवल के ऊपर पहुंचने के लिए। बोथ स्टूडेंट एंड टीचर इसके अंदर पार्टिसिपेटिव होते हैं। यहां पर भी आपको मैंने बोला कि इंटरेक्शन होता है, तो जो आपका डेमोक्रेटिव है यहां पर भी पार्टिसिपेशन करते हैं दोनों के दोनों। लेवल होता है जो आपका प्रोड्यूस करता है इंसाइट, मतलब डीपली थिंक को आपकी को क्या करता है यहां पर प्रोड्यूस करता है। उसके बाद बच्चे आगे बात करते हैं नेचर क्या क्या हो सकते हैं या आपकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकती हैं। देखो यहां पर मैं थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा हर चीज के ऊपर। देखो द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग इज टू प्रोवाइड गाइडलाइंस टू ट्रेनिंग। गाइडलाइंस देता है, बच्चे को बताएगा आपका यूजीसी का एग्जाम किस तरीके से कंप्लीट हो सकता है, किस तरीके से क्रैक कर सकते हो। ट्रेनिंग जो ये मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं दैट इज द ट्रेनिंग। आपको बता रहा हूं बच्चे इस तरीके से पढ़ना है, ये चीजें आपको करके जानी है। और दूसरी बात है कि आपको अच्छे से पढ़ लिख करके इस तरीके से आपको लास्ट के अंदर प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, जो भी अपने नोट्स हैं किस तरीके से बनाने हैं उसके लिए गाइडेंस प्लस आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं बच्चे, ये चैप्टर आपको पढ़ने चाहिए। उसके बाद इस पहली वीडियो को भी लाइट मत लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बने हुए थे अब की बार और बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि यार कैरेक्टरिस्टिक से किस तरीके के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। ठीक है, आपको ये सारी चीजें है ना इनको गोलमोल करके दे देते हैं यूजीसी वाले और आप बोलते हो कि आउट ऑफ कंटेंट आ गई हैं चीजें सारी की सारी। मानता हूं कि 5% पेपर आउट ऑफ कंटेंट आ भी गया, लेकिन भाई ये चीजें अगर आपने अच्छे से पढ़ी होती डीपली, अगर इस पे 5 मिनट ना लगाए होते 20 मिनट लगाए होते तो मे बी आपका क्वेश्चन इजी से आप सॉल्व कर सकते हो। यहां पर टीचिंग इज द इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट और टीचर का लिंक बनता है। जिस तरीके से मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं, आप इस वीडियो को अपने फोन पर देख रहे हो और लाइक शेयर कर रहे हो, जिस तरीके से अपना फीडबैक दे रहे हो, वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। टीचिंग इज कंटिन्यूइंग प्रोसेस की बात करते हैं। अगर ऐसा नहीं है कि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम खत्म हो गया अभी तो आप पढ़ना छोड़ दोगे, टीचिंग इज कंटिन्यू प्रोसेस है। आपको नई चीजें सीखते रहना चाहिए, मेरी वीडियो से नई नई बातें सीखोगे जिससे कि आपको आने वाले टाइम में बेनिफिट होगा। अगर आप खुद भी टीचिंग करने लग जाते हो तो ये वीडियो आपको दोबारा देखनी चाहिए ताकि आपको आने वाले टाइम के अंदर भी बहुत सारे हेल्प हो जाए। उसके बाद बात करते हैं टीचिंग इज द कंटिन्यू प्रोसेस की बात करते हैं। टीचिंग इज अ कंटिन्यू प्रोफेशन की बात करते हैं। ये आगे आपको समझाऊंगा कि प्रोफेशन का क्या मतलब होता है, किस तरीके से जो आपका कंटिन्यू प्रोफेशन रहता है टीचिंग। जैसे मैंने मुझे पता है कि आज दिसंबर 1 है, मेरा जो प्रोफेशन है उसको जगाना चाहिए थोड़ा और बच्चों के लिए एक्टिविटी करनी चाहिए। कॉग्निटिव एक्टिविटी क्या होती है, आपके बिहेवियर को चेंज करता है टीचिंग। सबको पता है कि जो टीचिंग है आपके बिहेवियर को चेंज करता है, मॉडिफाई करता है, एक अच्छा वे या एक अच्छी शेप देता है आपके बिहेवियर को, ताकि आप आने वाले एग्जाम के अंदर अपना एग्जाम क्रैक कर सके, सोसाइटी के अंदर अपने पैरों पर खड़े हो सके। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर टीचिंग इंक्लूड अ लेंथी पीरियड ऑफ द स्टडी एंड ट्रेनिंग। टीचिंग है ना, अभी आज दिसंबर 1 है, ठीक है, दिसंबर 1 है और ये मैं जो क्लासेस लेने वाला हूं ये जून की 10 तारीख तक आपको ऐसे ही रेगुलर मिलने वाली है। तो एक जो लेंथी पीरियड हो गया, ये मतलब 6 महीनों का पीरियड हो गया। या जब भी आप टीचिंग के अंदर मतलब कॉलेज के अंदर जाते हो, आपको पता है कोई भी डिग्री करते हो तो 2 साल की आपकी एमकॉम है, ठीक है, एमकॉम कर रहे हो तो लेंथी है आपका। यहां पर आपको थ्योरेटिकल चीजें पढ़ाई जाती हैं, उसका मतलब ये है। प्रैक्टिकली की अगर बात करें, लेंथी पीरियड की बात करते हैं एंड ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग आपका शॉर्ट पीरियड होता है, मतलब कुछ दिनों की होती है, 2 सालों की ट्रेनिंग नहीं होती आपकी। 10 से 15 दिन या 1 महीने की 2 महीनों की आपकी ट्रेनिंग लग सकती है, 2 सालों की कभी आपकी ट्रेनिंग नहीं लग सकती। तो ये शॉर्ट पीरियड की बात करता है, लॉन्ग पीरियड की बात करता है, दोनों तरीके से आपकी टीचिंग हो सकती है। टीचिंग एनकरेज करता है स्टूडेंट को मोर एंड मोर लर्निंग करने के लिए, लर्न मोर एंड मोर। ज्यादा से ज्यादा आपको बोलूंगा भाई जो भी मैं पढ़ा रहा हूं भाई अच्छे से लिख लेना, बाद में मत बोलना कि सर आउट ऑफ कंटेस्ट चीजें पूछी गई हैं। लेकिन मेरे किसी स्टूडेंट ने नहीं बोला, मेरे सारे के सारे जो पेड वाले बच्चे थे ना उन्होंने यही बोला कि सर जो भी आपने पढ़ाया ना बहुत अच्छे से पढ़ाया था और पूरे का पूरा जो आपका सिस्टम था वहीं से मतलब क्वेश्चन बन रहे थे अगर देखा जाए तो। उसके बाद बात करते हैं टीचिंग इज द फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। टीचिंग फॉर्मल भी हो सकती है, अनफॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है और नॉन फॉर्मल भी हो सकती है। अब इन तीनों के अंदर का डिफरेंस है नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मल अभी समझा देता हूं, जिस तरीके से मैंने आपको बोला डेली आपकी जो क्लास है वो आपको डेली यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलने वाली है। आज थोड़ा प्रॉब्लम थी
तो मैं लेट हो गया। लेकिन ये जो आपकी क्लास रहने वाली आपको 11 बजे आपको डेली एएम को मिल जाया करेगी, ठीक है। ये बाकी मैं अपलोड कर दिया करूंगा, आप किसी टाइम भी देख सकते हो। यहाँ आपको एक क्लास 3 बजे मिल जाया करेगी, ठीक है, 3 बजे या 11 बजे, ठीक है। ये आज थोड़ा पहला दिन था, थोड़ा मुझे भी एक प्रॉब्लम पड़ गई थी थोड़ी सी, उसके कारण मैं मतलब क्लास नहीं कंडक्ट कर पाया ये वाली। उसके बाद बात करते हैं इनफॉर्मल है। आप अगर पर्सनली मम्मी पापा से या किसी सोसाइटी के पर्सन से या किसी को देख करके वो चीजें सीखते हो, या अपने आप कहीं पर भी कुछ ट्रेनिंग के लिए चले गए, आप दो फ्रेंड चले गए, आपस में जब बात कर रहे हो फ्रेंड से कि भाई मैं किस तरीके से पीएचडी कंप्लीट करूं या मेरा किस तरीके से ये कंप्लीट होगा, आपस में जो एक दूसरे से बात करते हो वो इनफॉर्मल टीचिंग है। अगर सामने टीचर से पूछोगे वो आपकी फॉर्मल टीचिंग हो जाएगी, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पर बात वही आ गई है कि एडजस्टमेंट करता है टीचर को। टीचिंग के अंदर आपको सिखाया जाता है स्टूडेंट को कि किस तरीके से खुद की हिमसेल्फ को एडजस्ट करना है, किसके अंदर जो भी आपकी पूरी की पूरी सोसाइटी है ना उसके अंदर किस तरीके से आपको एडजस्टमेंट करनी है वो यहाँ पर बताया जाता है। आपको इन्वायरमेंट में किस तरीके से एडजस्टमेंट करनी है, आपको किस तरीके से इन्वायरमेंट के साथ मिलकर के चलना है। आपको पता है इन्वायरमेंट आपका डायनामिक होता है, धीरे धीरे बदलता रहता है, फैशन भी आपके बदलते रहते हैं। तो टीचिंग के अंदर आपको सारी चीजें सिखाई जाती हैं कि किस तरीके से आपको इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना है, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे, आपको पता है। उसके बाद यहाँ बात करते हैं कि जो टीचिंग होती है साइंस टू द फैक्ट और कॉज के बेस पर टीचिंग एक तरीके से साइंस होती है। अगर आप कला की बात करें तो आपको उस चीज को करना सिखाया जाता है, डिफरेंट टॉपिक से, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्टों से, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हर चीज पढ़ाई जाती है साइंस के बेस पे या फैक्टों के बेस पे। वो आपका पूरे का पूरा जो खुद आपको करना सिखाया जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर, वो आपका आर्ट हो जाएगा। टीचिंग क्या होती है? इंटरेक्टिव प्रोसेस होती है, दो लोग आपस के अंदर, एक स्टूडेंट होता है एक होता है टीचर, आपस के अंदर जब वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंटरेक्टिव प्रोसेस। आपस के अंदर वो इंफॉर्मेशन भी इसी तरीके से शेयर करते हैं। जब आपस में बातचीत करेंगे कुछ ना कुछ तो शेयर करेंगे, तो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे आपके साथ, और टीचर आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, आप टीचर के साथ इंफॉर्मेशन लोगे या उनका फीडबैक दोगे, वो सारी बातें इसके अंदर आती हैं। टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड लर्निंग। देखो डेवलपमेंट करने की प्रोसेस तो होती है टीचिंग बच्चों को। अगर इस बार आपका नेट का एग्जाम इतना, आपकी परफॉर्मेंस इतनी थी, आने वाले टाइम में इतनी भी होगी, ठीक है, आने वाले टाइम में आप लर्न करके उस परफॉर्मेंस को और भी बड़ा कर सकते हो। तो टीचिंग के अंदर जो सारी की सारी बातें बताई गई हैं वो सारी की सारी यही होती हैं कि आपको डेवलपमेंट किया जाता है प्रोसेस को, एंड लर्निंग को यहां पर डेवलपमेंट किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं टीचिंग कॉज आ चेंज इन बिहेवियर। टीचिंग के अंदर क्या होते हैं? कॉज होते हैं आपको चेंज करने के आपके बिहेवियर को। टीचिंग एक ऐसा प्रभाव है जो आपके ऊपर मतलब डाला जाएगा, मतलब उसका टीचिंग एक कारण लगा लो, टीचिंग के कारण आपके ऊपर इस तरीके का इफेक्ट आता है, प्रभाव आता है कि आपका बिहेवियर पहले से अच्छा काम करने लग जाता है, या आप थोड़े शार्प हो जाते हो, आपको नई नई नॉलेज आ जाती है हर टॉपिक के ऊपर, ठीक है, नई नॉलेज आ जाती है। शार्प तो आप हो, अभी भी हो, लेकिन आपको वो नॉलेज नहीं है, उस नॉलेज को मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और आपको सारी की सारी चीजें आएंगी। टीचिंग इज एन एज वेल एज साइंस, आर्ट एज वेल एज साइंस। यहां पर अगर मैंने बता ही दिया यहां पर कि बहुत सारे टॉपिक है, फैक्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं, कुछ आपको करना सिखाया जाता है, कुछ नई नई प्रोग्रेस के लिए आपको बहुत सारी चीजें साइंस के बेस पर सिखाई जाती हैं। उसके बाद फेस टू फेस एनकाउंटर की अगर बात की जाए तो मैंने पीछे एक डेफिनेशन पढ़ाई थी आप लोगों को, वो जैक्सन के द्वारा दी गई थी, मे बी जो डेफिनेशन है फेस टू फेस एनकाउंटर वाली, ये वाली, ठीक है, जैक्सन के द्वारा दी गई थी। तो टीचिंग एक फेस टू फेस एनकाउंटर होता है, इसके अंदर स्टूडेंट और टीचर है आपस के अंदर बातचीत करते हैं। टीचिंग फैसिलिटेट करता है लर्निंग को। फैसिलिटेट मतलब टीचिंग के द्वारा आपको अगर कोई भी चीज सीखनी है, ठीक है ना, सीखनी है, तो आपको टीचिंग का सहारा लेना पड़ेगा, एक अच्छे टीचर का सहारा लेना पड़ेगा। तो फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटेट मतलब आपको नई नई सुविधा, ठीक है, सुविधाएं आपको यहां पर मिलती हैं। किसके अंदर मिलती हैं सर जी? टीचिंग के अंदर मिलती हैं। उसके बाद इट इज द क्लोजली रिलेटेड टू द एजुकेशन, ये एजुकेशन के साथ, लर्निंग के साथ और ट्रेनिंग के साथ। यहां पर आगे आने वाली क्लासेस के अंदर मैं आपको टीचिंग का कॉन्टिनम पढ़ाऊंगा जिसके अंदर सारी की सारी टर्में होती हैं, लर्निंग होती है, ट्रेनिंग होती है,
या आपका इंडोक्ट्रिनेशन होता है, या आपकी इंस्ट्रक्शन होती है, वो सारी आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद बात करते हैं टीचिंग इज बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस। टीचिंग आपकी कॉन्शियस भी हो सकती है, अनकॉन्शियस भी आपकी हो सकती है। इसके ऊपर अलग क्लास में आपकी बनाने वाला हूं किस तरीके से होती है। बाकी ये कोई बड़ा इशू नहीं है। देखो कॉन्शियस मतलब अपने जो चेतन है, चेतन मन की बात करते हैं ना, उसी तरीके से कुछ चीजें आपके अंदर से भी आइडिया आ सकता है, खुद से भी आप सीख सकते हो। और अनकॉन्शियस की अगर बात की जाए तो वो ऐसी प्रोसेस होती हैं जो आप बाहर से भी सीख सकते हो। तो जो आपका पूरे का पूरा फंडा होता है ना, वो इसके अंदर इस तरीके का मैच किया जाता है कि मतलब जहां पर आपको सूरत नहीं होती, अनकॉन्शियस मतलब जहां पर आपका अनिश्चित होता है, बिना अभिप्राय के, बिना सोचे समझे आप कुछ भी मतलब बोल देते हो। लेकिन टीचिंग के अंदर आपका मतलब जिस तरीके से मैं ही लगा लो एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है, किसी भी एग्जांपल को उठा करके जोड़ देता हूं आपको बिना सोचे समझे कि भाई ये चीजें आपके साथ इस तरीके से रिलेट करती हैं। ठीक है, जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो बहुत सारे ऐसे अनकॉन्शियस एग्जाम्पल आते हैं, वो आपको रिलेट करके बता देता हूं, जो कि आपकी टीचिंग को आसान बनाते हैं। उसी तरीके से कॉन्शियस होते हैं जो सोच समझकर डाले जाते हैं, बात खत्म। ठीक है ना, बात से बात निकल जाती है, वो बात है ये। ठीक है, उसके बाद यहां पर बात करते हैं टीचिंग इज द मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल। टीचिंग क्या होती है कि एक अथॉरिटेरियन लेवल से, या टीचिंग के 3 लेवल होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। ये मेमोरी लेवल से लेकर रिफ्लेक्टिव लेवल तक आपकी हो सकती है। टीचिंग टेक्स प्लेस इन द डायनेमिक एनवायरनमेंट के अंदर आपको रहना सिखाती है। इट हैज अ हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी की बात करते हैं यार, क्या बात है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि टीचिंग के साथ साथ आपको क्या होता है, हाई डिग्री मिल जाती है। ठीक है, आपको नेट जीआरएफ का सर्टिफिकेट मिलेगा, साथ आप अपनी लाइफ को अच्छा बना पाओगे, आने वाले टाइम में अच्छी जॉब मिल जाएगी। मतलब पूरी ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को चेंज कर दिया जाता है। ऑटोनोमी के अंदर आप जीना स्टार्ट कर देते हो, अपने तरीके से जीना स्टार्ट कर देते हो, अगर टीचिंग आपको अच्छे से आती है। ये पॉइंट आपका साइंस आर्ट वाला द्वारा आ चुका है। उसके बाद इट ए टाइप ऑफ सोशल सर्विस एंड डिफरेंट लेवल ऑफ द टीचिंग। यहां पर डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग मैंने बता दिया, 3 तरीके के होते हैं। सोशल सर्विस के लिए आपको ये 3 चीजें करवाई जाती हैं टीचिंग के अंदर भी। सोशल सर्विस मतलब टीचिंग को क्यों बोला जाता है, देखो टीचिंग, देखो एक टीचिंग ऐसी चीज है जो स्टूडेंट के माइंड को, जो भी आपके नए नए एस्पिरेंट्स हैं, उनके माइंड को क्या किया जाता है, बिहेवियर को चेंज किया जाता है। बिहेवियर को चेंज करके अच्छा बनाया जाता है। अच्छा बनाएंगे तो कल को वो एम्प्लॉयर बनेंगे, या क्या बनेंगे, इंटरप्रेन्योर बनेंगे। उससे हमारी जो सोसाइटी है वो भी डेवलप होगी। तो इस तरीके से कि टीचिंग आपको इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करती है कि आप सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग टीचिंग के द्वारा जुड़े हुए हैं टीचिंग के साथ, तो टीचिंग उनको क्या करती है, एक अच्छा और पूरे का पूरा ऐसा लगा सकते हो कि तगड़ा पर्सन, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला पर्सन सोसाइटी को देती है, ताकि सोसाइटी डेवलप हो सके। उसके बाद टीचिंग इज द ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड मॉडिफाइएबल। ठीक है, मॉडिफाइएबल क्या होता है, बिहेवियर को चेंज करना, मेजर करना कि बच्चे को कितना आता कितना नहीं आता। ऑब्जर्वेबल आपको पता कर लूंगा मैं, अगर आप कमेंट करते हो ना इस क्लास के नीचे कि सर जी हमने क्लास पूरी देखी है, ये चीजों की मतलब हमें समझ नहीं आई, तो मैं पता कर लूंगा बच्चे का लेवल कितना है, कितना लेवल है, उसको ये चीजें आनी चाहिए थी या नहीं आनी चाहिए। टीचिंग का कॉन्टिनम क्या होता है ये मैंने बता ही दिया। ट्रेनिंग होती है, कंडीशनिंग होती है, इंस्ट्रक्शन होती है, लर्निंग होती है, एंड इंडोक्ट्रिनेशन होता है। ये 4-5 टर्म मैं आपको आने वाली क्लासेस के अंदर बच्चे पढ़ाऊंगा। उसके बाद यहां बात करते हैं कि आर्ट गिव टू नॉलेज टू द स्टूडेंट इफेक्टिव वे। आर्ट क्या होता है, अब आर्ट का पूछ रहे थे कि आर्ट किस तरीके से होता है, देखो 3 बार आ गया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब सबको पता है कि आर्ट होती है टीचिंग, अरे भाई कैसे होती है टीचिंग, आपको सिखाएगी कि नॉलेज किस तरीके से प्रेजेंट करनी है। एक ये देखो, ये जो स्लाइड है मैं आपके सामने है, ये कोई और भी टीचर पढ़ा सकता है, मैं भी पढ़ा रहा हूं। मेरा वे किस तरीके का है, कौन सा वे, इफेक्टिव वे। इफेक्टिव वे से आपको समझा रहा हूं ताकि आपके माइंड में ये बात घुस जाए, आपको समझ आ जाए। इंटेंचुअल एक्टिविटी मीनिंगफुल फंक्शनिंग ऑफ द माइंड, ताकि आपके माइंड की इंटेंचुअल एक्टिविटी रेडी हो जाए, चलना स्टार्ट हो जाए। मीनिंगफुल जो आपकी पूरी की पूरी सिस्टम है आपका, वो मतलब काम करना स्टार्ट कर दे, आप अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दो कि मैं आपको बच्चे टॉपिक क्या पढ़ा रहा हूं, किसके बेस्ड का ये टॉपिक है। उसके बाद यहां पर 8 कैरेक्टरिस्टिक आपको बताने वाला हूं बच्चे, 8 कैरेक्टरिस्टिक एक गुड टीचर की, आने वाली क्लास के अंदर भी पढ़ेंगे। पर यहां पर जो मुझे एक अच्छा सा चार्ट मिला, मैंने आपको सोचा कि मैंने
मतलब ऐड कर दिए 8 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आ ग्रेट टीचर। एक ग्रेट टीचर की क्या क्या 8 कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं। सबसे पहली बात है कि वो डेमोक्रेटिक कॉन्फिडेंस का होना चाहिए, मतलब डेमोक्रेटिक लेवल का होना चाहिए, लोकतांत्रिक लेवल का होना चाहिए, मतलब वो आपका हेर फेर ना करे, लोगों को भी, स्टूडेंट को भी बोलने का मौका दे। ऐसा ना हो क्लास के अंदर अरे बैठ जा क्या कर रहा है, ठीक है, मतलब बच्चों को डांटने वाला नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेटिक, बच्चों को प्यार से भी पढ़ाए, उनकी प्रॉब्लम भी सुने। ऐसा नहीं है कि बच्चे को नहीं आया तो दे कान के नीचे, दे कान के नीचे, नहीं, पहले बच्चों को समझाओ। अगर बच्चे उसके बाद भी काम नहीं करते तो फिर तो वही बच्चे का भी खोट हो सकता है, थोड़ा बच्चे की भी मतलब बोल सकते हो कमियां हो सकती हैं, पर बच्चों को भी टीचर के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने चाहिए। उसके बाद दे हैव लाइफ एक्सपीरियंस, उनके पास लाइफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, लाइफ का जो भी लाइफ के अंदर उन लोगों ने किया है आज तक, जो टीचर ने आज तक करके देखा है, एक्सपेरिमेंट होते हैं कुछ अपने टीचर के, जैसे मैं देख रहा हूं कि मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस के अंदर अब की बार मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब प्राउड फील हो रहा है कि भाई मेरी एक ही क्लास से 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन उठ करके आया अब तक के एग्जाम्स के अंदर, तो मेरे लिए तो बहुत ही प्राउड की बात है। मेरा जो लाइफ एक्सपीरियंस है आने वाले मतलब एग्जाम्स के अंदर, मैं और ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के ऊपर आपको क्या दूंगा, क्लासेस देने वाला हूं। उसके बाद दे अंडरस्टैंड ईच स्टूडेंट एंड मोटिवेट, हर बच्चे को समझे। हर बच्चे को कब समझेगा, जब आप कमेंट के अंदर हर अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहोगे टीचर के साथ। देखो दूसरी बात यह है कि अगर किसी को कोई और डाउट है वो मुझे यहां पर भी मैसेज कर सकता है, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग मत करना, व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज कर सकते हो। यहां पर अगर बात करें देयर पीपल नॉट हीरोज, ठीक है, यहां पर पीपल बोल देते हैं कि हमारे लिए तो हमारा टीचर ही हीरोज है। ये टीचर के लिए हीरो नहीं होता, टीचर के लिए एक गाइडर होता है लाइफ को, मतलब पोटेंशियल जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए आने वाला, मतलब ऐसा लगा लो कि आने वाले टाइम में उनके बिहेवियर को चेंज करना, उनको मोटिवेट करना, ईच स्टूडेंट को, नॉट अ हीरो। ये दे आर पीपल, हम भी लोग हैं, आपके जैसे लोग हैं, मैं भी आप में से निकला हुआ हूं, ठीक है, मतलब आप जिस तरीके से अभी स्टडी कर रहे हो, नेट जीआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं भी आपकी तरह कर रहा हूं और आपकी तरह ही मतलब बच्चों को पढ़ा रहा हूं आपकी तरीके से। बस मेरा ये है कि मैं एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा हूं, अच्छे से स्लाइडें प्रेजेंट कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है, और आपको आने वाले टाइम के लिए टेक्नोलॉजिकल कैपेबल बनाए। ये होनी चाहिए एक अच्छे टीचर की जो पर्सनैलिटी है, अच्छे टीचर का जो एक गोल है कि भाई आने वाले टाइम में जो आपका पोटेंशियल टाइम आने वाला है ना, आने वाला, या आपके पोटेंशियल जो लोग हैं उनको इस तरीके से तैयार करें कि कई, आपको पता है कि कई लोग तो इतने होशियार हैं जो आपके सीनियर लोग हैं, लेकिन उनको कंप्यूटर के ऊपर अपना जो यूजीसी नेट का एग्जाम है ना वही देना नहीं आता, क्लिक करना नहीं आता, किस तरीके से मैं स्क्रॉल करूंगा, उनको प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। उसकी वजह से टेक्नोलॉजिकल जो कैपेबिलिटी आपकी नहीं होती, तो एक टीचर का फर्ज बनता है कि आपको क्या करे, कैपेबिलिटी बनाए, कैपेबल बनाए, टेक्नोलॉजी की जो नॉलेज आपको दे। उसके बाद मॉडल रिस्क टेकिंग आपके लिए होना चाहिए, टीचर एक ऐसा हो जो रिस्क लेता हो। कल मुझे पता था, मैंने 2-3 लोगों से पहले पूछा कि भाई स्टूडेंट के साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है, और इस तरीके से मुनीत पांडे सर इंग्लिश के टीचर हैं, उन्होंने भी मेरा नाम लिया था कल अपनी वीडियो के अंदर, तो मैंने बताया कि यार स्टूडेंट के साथ बहुत गलत हो रहा है। घर वाले तो यही बोलते हैं कि भाई क्यों इतना रिस्क ले रहा है, किसी टीचर के, कल को कोई टीचर है उसने मतलब यहाँ यूजीसी वाले या एनटीए वाले उन्होंने तेरे ऊपर केस कर दिया, तो मैं यहां पर एक तरीके का रिस्क आपके लिए लिया, ठीक है ना, रिस्क टेकर बन के दिखाया आपको कि भाई एक टीचर होता है। आप लोगों के लिए मैं रिस्क उठाया था कल कि भाई बहुत कुछ एनटीए है वो गलत कर रहा है अपने स्टूडेंट के साथ, जो भी है उनके एग्जाम नहीं ले रहा, या आपको एडमिट कार्ड नहीं प्रोवाइड किए हैं कुछ बच्चों को, तो उस चीज के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, पर कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आया। आप लोग ही अपने लिए रिस्क नहीं ले रहे तो टीचर क्या करे, भी टीचर ने तो जितना लेना था ले लिया। उसके बाद अगर बात करें दे फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट जो आपके स्टफ होते हैं उनके ऊपर। अब इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर, इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर, जो इंपॉर्टेंट आपके स्टफ है ना उनके ऊपर, या आपका जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, ठीक है, कंटेंट है, स्टफ का मतलब क्या होता है, जो आपकी सामग्री होती है, मटेरियल होता है, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, ध्यान देता है। अब यहां से एक बात आपको बताऊं, इस चीज को लिख लेना अभी,
ठीक है, स्टफ का मतलब क्या होता है, मटेरियल होता है या सामग्री होती है या एक मैटर होता है, जो आर्टिकल होते हैं जो आपको पढ़ाए जाते हैं या इक्विपमेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट जो आपके लिए यहाँ पर टीचर की बात बोली गई है वो हो गई यहाँ पर कंटेंट। तो स्टफ का मतलब क्या होता है बच्चे, कंटेंट होता है। आप लोगों के लिए एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आप लोग इस चीज को सीख पाओ। दे डोंट वरी टू मच अबाउट व्हाट द एडमिनिस्ट्रेशन थिंक। ये ज्यादा आपका यहां पर नहीं सोचते कि एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम किस तरीके का होगा, या मतलब चिंता नहीं करते कि प्रशासन क्या सोचेगा। जो भी है, जिस तरीके से मैंने कल रिस्क उठा लिया, मैंने नहीं सोचा कि एनटीए वाले क्या है। मेरे से पहले में भी किसी ने अभी तक वीडियो नहीं बनाई थी, अगर बनाई होगी तो एक आध टीचर ने बनाई होगी। विनीत सर को भी मैंने बोला कि सर मैं वीडियो बना रहा हूं, एक दो टीचर औरों को बोला, ठीक है। उसके बाद मतलब और एजुकेटर्स ने भी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया उस मैटर के ऊपर कि भाई बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि कल तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो बच्चों ने मेरे को बोला, क्योंकि कल का जो मैनेजमेंट का पेपर था बहुत ज्यादा लेंथी था, और जो भी इन लोगों ने एनटीए वालों ने सॉफ्टवेयर डाला हुआ है जिसके थ्रू ये एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, वो इतना मतलब हैवी टास्क नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण आपको इमेज शो नहीं हो रही थी या आपके प्रॉपर आंसर आपको शो नहीं हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि एडमिनिस्ट्रेशन है, यूजीसी एनटीए वाले जो मर्जी सोचे, मैंने वहां पर आपके लिए रिस्क लिया है। और आप लोगों को भी वहां पर मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिली, पर हाँ एवरेज सपोर्ट आप लोगों ने मेरे को किया। उसके बाद यहां पर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या होती है? डिजायर्ड चेंज इन द पीपल्स, कि आप जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैं हर स्टूडेंट में चेंज देखना चाहता हूं कि आने वाले टाइम में जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं वो एक टीचर हो या प्रोफेसर हो आने वाले टाइम के अंदर। लेकिन आपकी मर्जी है, आप किस तरीके से इस चीजों को डीपली समझते हो या नहीं समझते, वो आपकी मतलब कंसर्न है, वो आपकी चिंता है। शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट की बात करते हैं कि बिहेवियर को ज्यादा से ज्यादा चेंज किया जाएगा। एक्वाजिशन ऑफ नॉलेज, आपको नई नई नॉलेज यहां पर दी जाएगी, आपको बताया जाएगा बच्चे किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से नहीं काम करना, आपको कौन कौन सी चीजें आपके लिए ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी बातें यहां पर बताई जाती हैं। उसके बाद अगर बात करें टू इंप्रूव द लर्नर स्किल ऑफ द स्टूडेंट की बात करते हैं। टू इंप्रूव द लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट, मतलब मोर एंड मोर लर्निंग के लिए आपको प्रमोट करता है या आपको मोटिवेट किया जाता है यहाँ पर कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को किस तरीके से जो इनकी स्किल्स हैं उनको डेवलप किया जाए कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। उसी के लिए तो मैंने 4C वाला कंसेप्ट चलाया। अब 4C ये वो मार्केटिंग वाला नहीं है, कुछ बच्चे तो मार्केटिंग वाला समझ रहे होंगे जब मैंने बताया। 4C का मतलब क्या होता है कि आपको पूरे का पूरा, देखो मैंने यहां पर लिखा है, कुछ बच्चे तो बोलते होंगे कि सर ने 4C मार्केटिंग वाला उठाया। ये 4C ना मार्केटिंग वाला नहीं है, क्रक्स चार्ट एंड कंपैरेटिव चार्ट की यहां पर मैंने बात की थी, ठीक है। वहां से मैंने अपना बनाया 4C, मार्केटिंग वाला 4C नहीं है। क्रक्स जो चार्ट है आपके उसकी बात करते हैं, और दूसरी किसकी बात करते हैं? चार्ट की बात करते हैं, या एक कंपैरेटिव जो आपका चार्ट है, कंपैरेटिव चार्ट की यहां पर बात की जाती है। अब मार्केटिंग वाला 4C आप भूल जाओ, अपने वाला 4C याद रखो, मार्केटिंग वाले खुद याद आपको रहने लग जाएंगे। इंप्रूव लर्निंग स्किल की बात कर ली। फॉर्मेशन ऑफ द बिलीव सिस्टम, देखो टीचर के हाथ में होता है वो आपको किस तरीके की एथिक्स की चीजें सिखाता है। एथिकल जो चीजें होती है ना, वो किस तरीके की आपको सिखाता है या किस तरीके के आपको एथिक्स देता है, ठीक है। एक मम्मी पापा के बाद जो सबसे बड़ा रोल आपका रहता है ना, वो आप जिसको रोल मॉडल मानते हो, या आपका जो टीचर होता है जो आपको टीचिंग करता है, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपका बिलीफ सिस्टम कैसा बनेगा। अगर आपका टीचर आस्तिक है तो आप भी आस्तिक बनना स्टार्ट कर दोगे, आपका टीचर अगर नास्तिक है तो आप नास्तिक बनना स्टार्ट कर दोगे। तो ये बातें तो अलग हैं, लेकिन टीचर आपके बिहेवियर को बिल्ड करता है, साथ के साथ आपके बिलीफ सिस्टम को भी बिल्ड करता है। तो मैं तो यही बोलूंगा, अगर कोई टीचर अगर आपके एथिक्स के खिलाफ है और आपको पता है कि वो एथिकली रूप से ठीक है, तो आप टीचर को भी बोल सकते हो, वहां पर क्रिटिसाइज कर सकते हो टीचर को भी। उसके बाद बात करते हैं प्रोवाइड अ सोशल एफिशिएंट मेंबर टू द सोसाइटी, सोसाइटी को अच्छा मेंबर देता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका डेवलप, आज की क्लास के बाद सब लोग कमेंट करके बताएंगे, कमेंट सबने करना है बच्चों, कमेंट और लाइक सबने करना है, ठीक है। यहां पर कमेंट करके बताना है कि आज की इस क्लास के बाद क्या आपको लगता है कि इसी तरीके से अगर मैं पढ़ाता रहा कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ठीक है। कमेंट करके अपनी राय जरूर देना।
नहीं तो मैं थोड़ा सा और आपको डीपली समझाऊंगा। उसके बाद यहाँ एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? टीचिंग के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है टीचर, एक होता है स्टूडेंट, एक होता है एजुकेशन। ठीक है, ये 3 तरीके के एस्पेक्ट्स यहाँ पर होते हैं। इन तीनों को आगे समझा देता हूं यहाँ पर। ठीक है, ये 3 तरीके के एस्पेक्ट होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट और टीचर की बात कर सॉरी सब्जेक्ट और स्टूडेंट की बात करते हैं, फिर बात करते हैं टीचर की। SST आपका होता है यहाँ पर, किस तरीके का होता है SST? यहां पर सब्जेक्ट की बात करते हैं और स्टूडेंट की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, प्री अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। सब्जेक्ट को बच्चा पहले भी समझ होती है थोड़ी मोट, तो ही उस सब्जेक्ट को लेता है ना। जैसे आपको बोला जाए कि भाई अगर आपका कॉमर्स के अंदर इंटरेस्ट है तो आप +2 में कॉमर्स लें, ठीक है, मैथ के अंदर है, अकाउंट के अंदर है, तो आने वाले टाइम में भी कॉम करें, कॉमर्स में इंटरेस्ट है। या आप BBA भी कर सकते हो अगर मार्केटिंग में, होते सेम से सब्जेक्ट हैं। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो आपको पहले से रिप्रेजेंट करो उस चीज को, प्री अंडरस्टैंड करो कि ये चीजें होती हैं, उसके बाद टीचर के पास जाओ। टीचर भी इनको पहले रिप्रेजेंट करता है उसी चीज को, फिर प्री अंडरस्टैंडिंग करता है। टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है वो सोशल कल्चर इंटरेक्शन होता है, कि टीचर, वही तो बात है ये कि आपको किस तरीके से आपका बिलीफ सिस्टम बनाएगा, आपको किस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस है उसको प्रेजेंट करे, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। 3 मेन एस्पेक्ट होते हैं जिनके ऊपर टीचिंग टिकी होती है, वो आपके टीचर, स्टूडेंट, एजुकेशन होती है। यहाँ पर आपका करिकुलम या टीचिंग भी दिया हो सकता है, ये बड़ी बात नहीं है, बहुत सारी चीजों में अलग अलग आपको मिल सकता है। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? देखो, आज का पहली लाइन फिनिश कर दिया टीचिंग की, और आने वाले टाइम के अंदर कितने हैं, 5 या 6 क्लासेस के अंदर आपका टीचिंग है, मतलब पूरा हो जाएगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो आपको पेड क्लासेस में ज्यादा मिलने वाली हैं। ठीक है, पहले ही बता रहा हूं, देखो मैं ये नहीं बोलता कि आपको फ्री में पूरा नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन पेड में आपको इससे भी ज्यादा मिलने वाला है, आप अंदाजा लगा सकते हो। ऑल 3 एस्पेक्ट वेरिएबल होते हैं टीचिंग के। डिपेंडेंट कौन होता है? डिपेंडेंट हो बच्चे आप, जो यहां से मतलब किसी भी टीचर से पढ़ते हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो आप। ठीक है, स्टूडेंट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, ही इज द सब्जेक्ट टू द चेंज द डेवलप, अपने आप को डेवलप करना चाहता है, चेंज करना चाहता है। डिपेंड होकर के किसके ऊपर डिपेंड रहता है? वो एक टीचर के ऊपर डिपेंड रहता है, और वेरियंस टाइप के फंक्शन करता रहता है उस चीज का पार्ट बन के, टीचिंग का पार्ट बन के। उसके बाद यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर क्या होता है? एक टीचर आपका आता है जो आपके लिए क्या करता है? डज प्लान, ऑर्गेनाइजेशन, लीड, कंट्रोल एंड, मतलब पूरे का पूरा पोस्ट कार्ड यहां पर आपका आ जाता है। ठीक है ना, पोस्ट लगा लो कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग। स्टाफिंग तो आपका नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी आपको अरेंजमेंट करता है, रोल नंबर देता है, आपको ट्रेनिंग भी देता है, उसके बाद आपको लीड करता है, डायरेक्शन देता है, कंट्रोल करता है टाइम टू टाइम। अगर आप गलत एक्टिविटी करते हो क्लासेस के अंदर, या आप अच्छे से नहीं पढ़ते, तो भी आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, लीड्स देता है आपको। उसके बाद इंटरवेनिंग वेरिएबल्स की बात करते हैं। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं? टीचिंग के अंदर 3 वेरिएबल बताए गए हैं पीछे। ये एजुकेशन आपका इंटरवेनिंग है, जो आप दोनों को जोड़ता है, या आपके बहुत सारी और भी टीचिंग के मेथड क्या हो सकते हैं, टेक्निक क्या हो सकती है, टेक्टाइस क्या हो सकती है, स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, आपकी मैनेजमेंट किस तरीके की, इंस्ट्रक्शन मटेरियल है, टीचिंग का एनवायरनमेंट क्या है, दैट इज कॉल्ड द इंटरवेनिंग वेरिएबल। जो टीचर और जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में जो भी आपका लिंक क्रिएट करता है, डिजायरेबल बनाता है आपको इंटरेक्शन करने के लिए, जरूरी आपके लिए जो रोल प्ले करता है, वो आपका रोल प्ले करता है इंटरवेनिंग वेरिएबल में। भी आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, बाकी कमेंट करके आप पूछ सकते हो। उसके बाद प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं। प्रोफेशनलिज्म क्या होता है? यहां पर बच्चे मैंने एक स्लाइड छोटी सी नीचे यहां पर ऐड किया। प्रोफेशनलिज्म क्या होता है? टीचिंग प्रोफेशनलिज्म रिक्वायर्ड दैट ईच टीचिंग कम्युनिटी एग्री ऑन द कोग्निटिव बेस्ड आर डिफाइंड। यहां पर एक बात है कि जो टीचिंग है ना, वो एक प्रोफेशनलिज्म है, एक सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, इसको हम मानते हैं, एग्री भी करते हैं। कोग्निटिव बेस्ड जो चीजें हैं वो टीचर के द्वारा करवाई जाती हैं। यहां एक और डेफिनेशन छोटी सी है, डेफिनेशन ऑफ द प्रोफेशनल। प्रोफेशनल की डेफिनेशन क्या है? एट्रीब्यूट ऑफ द प्रोफेशनल, कि एक टीचिंग के अंदर किस तरीके की एक्टिविटी आती है, किस तरीके की टीचर क्या करता है, एट्रीब्यूट्स का यूज करता है, रिलेशनशिप किस तरीके से बनाता है। यहां जो प्रोफेशनलिज्म है ना, सोसाइटी के लिए है, वो टीचिंग
किस तरीके की प्रोफेशनलिज्म है? सोसाइटी के लिए है, और सोसाइटी के लिए वो एक तरीके का मेडिसन के रूप में काम करता है। मेडिसन के रूप में काम कैसे करता है, या आपका वो काम करता है मेडिसन के रूप में किस तरीके से करता है? सोसाइटी को इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करता है कि उनके बच्चे, उनको एक एफिशिएंट मेंबर आपको दिया जा सके। यही सोसाइटी को, यही बात बोली गई है, बिल्कुल सेम एज चीज, बस थोड़ा सा फर्क है, प्रोफेशनलिज्म को घुमा करके बोल दिया। सुटेबल एनवायरनमेंट भी आपको टीचिंग के अंदर प्रोवाइड करते हैं टीचर। टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशनशिप है और इनका डिसिप्लिन होता है, स्टूडेंट को डिसिप्लिन में रखा जाता है ताकि अनुशासन में रहकर बहुत अच्छे से सीख पाए। उसके बाद टीचर क्या होते हैं, डिवोशन की बात करते हैं, डिवोशन की बात की जाती है। डिवोशन क्या होता है मैं बता देता हूं। डिवोशन टू टीचर एंड आल्सो, देखो टीचर्स क्या होते हैं टीचिंग के लिए, मतलब टीचर के लिए टीचिंग भक्ति होनी चाहिए। डिवोशन मतलब भक्ति करो, ठीक है ना, भक्ति करो, ठीक है ना, भक्ति होनी चाहिए, मतलब भगवान के रूप में अपने प्रोफेशनल को माने। अपना टीचर जो भी टीच कर रहा है ना, उसके लिए जो टीचिंग है वो भक्ति होनी चाहिए। और एक लर्नर के लिए, अदर हैंड अगर लर्नर को देखा जाए, स्टूडेंट को देखा जाए, तो आपके लिए डिवोशन किस तरीके का, आपके लिए क्या आपकी भक्ति होनी चाहिए। आपके लिए जो लर्निंग है, जो एक टीचर आपको सिखा रहा है, वो आपके लिए भक्ति होनी चाहिए यहां पर। तो ये चीज भी आप याद कर लेना, कई बार स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन, वहां पर आप मुंह ऊपर उठा के नहीं देखोगे अगर यहां से आपने अच्छे से पढ़ लिया तो। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, आज की क्लास आपको कैसी लगी फीडबैक जरूर देना, फिर मैं कंटिन्यू रखूंगा सारे का सारा जो सिस्टम है। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर करना इस वीडियो को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको हेल्प हो और दूसरे फ्रेंड्स को भी हेल्प होनी चाहिए, ठीक है, उनका भी एग्जाम क्लियर हो। कोई नया बच्चा जो पेपर 1 करना चाहता है, देखो पेपर 1 तो पूरे का पूरा आपको पता है कि फ्री में बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है, बहुत कुछ आपको प्रोवाइड करूंगा अब की बार मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो इतनी ही बातें कर थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। ये आपकी क्लास थोड़ी 1 घंटा 15 मिनट की हो गया, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, आगे आने वाली क्लासेस आपकी 2-2 घंटे की भी होने वाली है। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।